नमस्कार। आज सौभाग्य देखिए कितना अच्छा है कि जिनसे मैं बात करना चाहता था वो मेरे बिल्कुल समक्ष है और कोई रोक टोक भी नहीं होगी। ऑलराइट, नमस्कार सभी को, सभी मान्य अतिथि, वरिष्ठ नागरिक, युवा साथियों और छोटी सी प्यारी जनरेशन का हार्दिक स्वागत है जनवाइस के इस विशेष कार्यक्रम वार्तालाप में। ऑलराइट, दो लोग हमारे साथ है, कैमरा ऑन कर सकते हैं, आज खुल के बात करेंगे। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। हर समय को यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शैलेंद्र सेठ साहब कैमरा ऑन कीजिए। कल्पना गिरी जी, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज टेक्निकल है, बहुत सारी इवेंट्स विजिबल है, बहुत सारी इवेंट्स। ऑलराइट, आज थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच है दोस्तों, लेकिन जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं काफी है। वो कहते हैं ना हमेशा कि जो आपके पास नहीं है उस पे व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन जो आपके पास है उसकी कदर करनी चाहिए। और आज हमें ऐसा अवसर प्रदान हुआ है, ऐसा मौका मिला है कि कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनके साथ हम बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकते हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज का वार्तालाप सेशन, जहां पे हम सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे भी, क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। स्वागत है आप सभी लोगों का। ऑलराइट, जो भी मेंबर्स, जो भी जनवाइस के प्यारे प्यारे मेंबर्स, साथी हमारे आज के सेशन में डिस्कशन करना चाहते हैं। टॉपिक में बता देता हूँ, टॉपिक क्या है। बचपन की यादें। बचपन की यादें, आपका बचपन कैसा रहा है ये जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो हमारे बचपन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कैसा बीज बोया था कि फसल आज ऐसी है। तो बहुत लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत लोग जीवन में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्माइल रखते हैं फेस पे और बहुत टैलेंट रखते हैं। मैं जानना चाहूंगा बचपन में कितना शरारती थे। तो आज का टॉपिक है बचपन की यादें। हैंड रेज कीजिए जो शेयर करना चाहते। कमान, अगर हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो आना पड़ेगा आपके पास, मैं किसी को भी छोड़ता नहीं हूं। ऑलराइट, शैलेंद्र सेठ जी, स्वागत है सर आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? सभी को नमस्कार। सभी को बहुत अच्छा। आपके साथ तो हमेशा ही एक अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छी फीलिंग्स आती हैं। सर मेरे सपनों में आप आने लगे हो, आपको पता नहीं है। ऐसे मत बोलिए सर, लोग गलत समझेंगे। नहीं नहीं, मैं गलत नहीं सर। नहीं, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल मैं क्रिएटिव चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ और जी क्रिएटिव पर्सनालिटीज के बारे में सोचता रहता हूँ, किसके सर। अंदर क्या सर टैलेंट है वो सोचता रहता हूँ। तो आप आते हो सर, आप तो सर दो मैंने दिन में से। जी सर कल कल मैंने रात में 2:30-3 बजे जो है हसगुल्ले के लिए 2 आइटम्स तैयार किए हैं, 2 एपिसोड्स के लिए अलग अलग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मैं आपको साथ रखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। जी सर, जी सर। मैं साथ रखूंगा आपको। अब क्योंकि जी मेरा सफर यहाँ से एक कॉमेडी का सफर शुरू हो चुका है जनवरी से, जो मैंने जीवन में कभी की नहीं थी। जी मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। आप साथ जी रहेंगे और भी जनवरी के कुछ सितारे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस एक्ट को और पावरफुल बनाएंगे। ऑलराइट, जी जी सर। शैलेंद्र सेठ साहब, आज हम समझना चाहेंगे आपकी बचपन की यादें। बचपन में कैसा था, कैसा रहा आपका बचपन, क्या क्या शैतानियां की और सर कहाँ आप लोग सीरियस हुए? सर सर, बहुत अफसोस होता है कि क्यों बड़े हो गए। काश उम्र वहीं रुक जाती। वो तो मतलब जी एक जैसे सपना होता है, स्वर्ग होता है। जी, तो बचपन इस तरह से बीता और हमें ख्याल से सभी का बचपन ऐसा ही होता है, ज्यादातर लोगों का। थोड़े कारनामे कारनामे बताइए सर, कारनामे सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है हम। कारनामे तो सर, बहुत शरीफ बच्चा था मैं, बहुत अच्छा बच्चा था। कॉलेज का जी जो है वो बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज भी मुझे मिला था यहाँ पर। जी, तो स्कूल का कारनामे बताइए तो सर, सर। स्कूल का। स्कूल का बताइए पहले। सॉरी सर। स्कूल का बताइए सर, पहले स्कूल से हाँ, शुरुआत करते हैं ना। स्कूल स्कूल हमारा कॉलविन तालुकेदार्स कॉलेज है, जिसमें कि ये जावेद अख्तर साहब जिन्होंने शोले फिल्म लिखी थी, वो हमारे ओहो, सीनियर हैं। और जी, बाबा सहगल, वो भी हमारे 2 साल सीनियर थे, हमारे ब्रदर के साथ थे, अरे वो वाह। बैचमेट बाबा थे। साइकिल, पीछे जी पीछे लगी आगे मैं हूँ दीवाना, जी वही। जी 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 जी। वो अरे वाह, हमारे बहुत भैया के, टैलेंटेड है सर हमारे जी। ब्रदर के साथ ही पढ़े हैं, उनके बैचमेट हैं। 83 ओके, बैच के, 93 बैच के। जी जी जी। बहुत तो मैं बढ़िया सर, उसी से, बहुत बढ़िया। वहीं से हमारी स्कूलिंग हुई है। और बहुत ही अच्छा कॉलेज था। सिर्फ तालुकदार को ही एडमिशन उसमें मिलता था। और जी, बहुत ही, हाँ। अच्छा, जी जी जी। और एक मैं छोटा सा एक मजेदार वाक्य शेयर करना चाहूंगा। 24 जुलाई को कीजिए मेरा कीजिए। जन्म, इसी महीने जन्मदिन है मेरा, 24 जुलाई को। अरे वाह, सेलिब्रेट तो करेंगे सर हम। जी जी जी। तो हम लोग के स्कूल में ऐसी परंपरा थी कि जिस बच्चे का भी बर्थडे होता था तो हम लोग टॉफी
लेके जाते थे और वहाँ पूरे क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जी और उसमें मजेदार किस्सा मुझे याद आ रहा है कि बर्थडे के कुछ दिन पहले जितने भी दोस्त होते थे, रिश्तेदार होते थे, सब पूछते थे कि तुम्हें बर्थडे आ रही, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो जी मम्मी जो है वो हम लोग को मतलब मुझे बहुत समझाती बुझाती थी कि बेटा कोई भी ऐसा पूछे तो कहना आपका आशीर्वाद ही काफी है, मुझे कुछ नहीं जी। चाहिए। लेकिन अच्छा। जब एक्चुअली जहाँ जी एक्चुअली जब वो टाइम आता था, कोई रिलेटिव आता था पूछता था बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं हाँ, मेरे मन में जो भी इच्छा होती थी कि मुझे ये गेम चाहिए वो जी। चाहिए, मैं वो कह देता था। मम्मी कितना अरे वाह। समझाने के बावजूद भी। तो बर्थडे का बहुत ज्यादा क्रेज रहता था, पूरे एक साल इंतजार करते थे कि अच्छा। बर्थडे आने, जैसे ही बर्थडे बन जैसे ही जुलाई शुरू होता था एक अजीब सा एक्साइटमेंट शुरू हो जाता था, क्योंकि कई रिश्तेदार उस समय कैश भी दे करके जाते थे और उस समय कैश की बड़ी कमी रहती थी। तो उस समय जी 8 आने 1 रुपए 2 रुपए भी बहुत मायने रखते थे। जी। तो बड़ी खुशी थी कि कैश आने, क्योंकि मम्मी सिर्फ पॉकेट मनी देती थी, उसके अलावा कुछ नहीं देती थी, तो कैश का ही बड़ा महत्व रहता था। तो बर्थडे वाला कैश वो हम ही लोग के पास रह जाता था, वो मम्मी पापा कोई नहीं लेते थे। तो ये मम्मी बड़ा, पापा जैसे ही कोई नहीं जुलाई लेते थे। शुरू जी जी जुलाई शुरू होती थी तो बड़ा ही एक्साइटमेंट होता था कि अरे कैश आने वाला, गिफ्ट्स आने वाले हैं। और जैसे ही जी। बर्थडे पार्टी खत्म होती थी पूरा कमरा गिफ्ट से भरा होता था। सीधे अरे हम और वाह। ब्रदर जाके सीधे गिफ्ट्स पे अटैक कर देते थे उनको, मतलब ठीक से खोलते भी नहीं था, अनरैप भी नहीं ठीक से करते थे, एकदम सब नोच नाच करके इसने ये दिया उसने वो दिया, टॉफीज दी और ये गेम दिया वो दिया। तो बड़ा ही मजा आता था। तो ये मंथ जुलाई का आ गया है तो फिर वही सब सारी मेमोरीज जो है फिर से अच्छा। रिकलेक्ट हो रही मेरे दिमाग में कुछ खुराफात उठी, आप बोल कहें तो मैं सुनाऊं। है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रोके ना अपने आप को। जैसे सूखी हुई धरती को मिल जाए तरवर की छाया, मतलब सालों से भूखे पड़े इंसान को अगर इतना सारा खाना एक साथ मिल जाए तो वो जो टूट पड़ता है, जैसे आपके साथ था। इतने नहीं, सारे गिफ्ट एक साथ मिल गए, क्योंकि उस समय सर, उस समय एक बात होती थी कि जो गिफ्ट्स होते थे, जो टॉयज होते थे, गिफ्ट्स होते थे, वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं थे जैसे आज की डेट में है। और उसके लिए इंतजार करना पड़ता था हमें सालों। तो सर ये तो आपने बताया वाकई, मैं थोड़ा सा समय आपका और लेके मैं सुनना चाहूंगा कि आपने शैतानियां क्या क्या की। कर्म तो आपने किए हैं, उसके अलावा और क्या किया वो बताइए बचपन में। शैतानियां तो सर, शैतानी में बहुत, मैंने आपसे पहले ही बताया मैं बहुत शरीफ बच्चा था, मुझे प्राइज भी मिला था पूरे स्कूल का बेस्ट बॉय होने का। जी तो शैतानियां एक एक्चुअली ऐसा है कि मैं आई एम वन आइड, मेरी राइट आई जो है वो आर्टिफिशियल है। जी। ओके। जी आप, जी जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे राइट आई जो है ये आर्टिफिशियल है। तो नहीं पता इसका मैं चला थोड़ा सर सा, मैं आज तक। जी जी, जी जी जी, तो मैं इसका थोड़ा सा एडवांटेज जो है स्कूल में उठाता था। मैं क्या जी उठाता था, बच्चे जो थे साथ वाले तो वो मुझसे जी एडवांटेज उठाते थे। जैसे ब्रेक खत्म हो जाता था तो कोई बच्चा रह जाता था, कैंटीन में बड़ी भीड़ होती थी, उसको समोसा नहीं मिलता था। तो जी क्लास में रूम में हम लोग आ जाते थे, तो मुझसे कहा जाता था जी शैलेंद्र तुम जाओ, ये पैसे मैं दे रहा हूँ, जाके जी सर से कहो कि मैं अपनी आईज वॉश करने जा रहा हूँ, और उस जी बहाने तुम्हें तो परमिशन मिल जाएगी बाहर जाने की, हम लोग को नहीं मिलेगी। तो जी वो बच्चे मुझे पैसा दे देते तो मैं समोसा लाता था, उसमें से आधा मुझे मिलता था। जी। तो अरे बस वाह। ये वाह, समोसे तो से यही है है क्या ब्रेड पकौड़ा। शैतानी थी। जी, समोसे से मुझे यही है ब्रेड पकौड़ा शैतानी याद थी। आया। जी। मैं- मतलब शैतान शुरू से ही रहे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कोई और भी किस्सा शेयर करना चाहते हैं या हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को कॉल करें? नेक्स्ट को करिए, कुछ और याद आएगा तो मैं फिर से आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया सर। एक चीज तो पता चली सर, आप ऐसे माहौल में रहे हैं, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहे जो टैलेंट से भरपूर थे, और आपके अंदर भी कोई कमी नहीं है। आज हमें पहली बार पता चला है कि आपकी राइट वाली जो आई है वो आर्टिफिशियल है। जी सर, 10 महीने का था तभी मुझे चोट लग गई थी, शीशे की बोतल दूध जिससे पीता हूँ वो गिर गई थी पलंग के नीचे, वो शीशा मेरे आंख पे चला गया सर था। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। आप जीवन में ना सर बहुत खुशियां मिले आपको। पार्ट ऑफ द लाइफ है, सभी के साथ कुछ ना कुछ है, प्रॉब्लम तो अच्छा चलता सर, मैं रहता आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? है। जी सर, एनी टाइम एनी टाइम। आप पूजा पाठ तो करते होंगे बिल्कुल? मैं सर बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं कोई मंत्र नहीं, मैं सिर्फ विचारों की पूजा पूजा को सबसे बड़ी मानता हूँ, जी। क्योंकि वो कोई नहीं देखता। हमारे विचारों में क्या चल रहा है मुझे मालूम है, भगवान को मालूम है। और तो मैं कुछ माँ काली, धर्म कर्म के कार्य भी करते हैं सर? धर्म काम के कार्य करते नहीं करते सर उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बस बहुत एक ये बढ़िया। है कि जितना आप कमजोर गरीबों की सेवा कर सकते हैं, जितनी मानव की सेवा कर सकते बस हैं। बस बस सर, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। मैं बस ये जानना चाहता था, क्योंकि सर इतनी परेशानी झेलने के बाद भी जीवन में आप जो हंसते हो ना, उसके पीछे कोई तो एनर्जी है, और जो खुश रहते हो आप कोई तो एनर्जी, बस वो एनर्जी जानना चाहता था मैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगला नाम, अपने आप हाथ खड़ा करोगे या हम आए भीड़ में से ढूंढने आपको? हैंड रेस कीजिए और मुझे बचपन के किस्से सुनने आज आपके।
कमान, ये हुई ना बात। अच्छा, मैं नाम कॉल करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आप स्क्रीन पे एक बैनर देख रहे हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहूंगा इसके बारे में। आप स्क्रीन पे एक बैनर देख रहे हैं, और ये बैनर मैंने कल रात बैठ के डिजाइन किया। पहले तो ये बताइए, हम सब के माध्यम से बैनर कैसा लग रहा है? ऑल राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, पसंद आया आप लोगों को। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसमें कि देखिए, जो मन में होता है वैसे ही कार्य आप करते हैं। अगर कोई इंसान है, उसके आजू बाजू आप बैठ जाएंगे तो वो कैसी हरकतें करता है, कैसी एक्टिविटी करता है, अगर वो नेचुरल बंदा है, वो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जैसे वो कार्य कर रहा है, उसके मन में भी ऐसी खुराफात चलती होगी, या ऐसे ही कार्य चलते होंगे। ठीक है? कोई गलत व्यक्ति है तो उसकी आंखें देखिए, उसके हाव भाव देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसके मन में क्या चलता होगा। तो ऐसे मेरे मन में क्या चलता है जेन वाइज को लेके, और जेन वाइज की इवेंट्स को लेके, स्पेशली मेरे इवेंट्स, वो आप मेरे बैनर से देख सकते हैं। मेरे मन में ये चलता है कि कोई भी अगर मैं काम करूं तो उसमें इतना रंग डाल दूं, इतना रंग डाल दूं, इतना रंग डाल दूं कि रंग दूं सबको। वार्तालाप एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है, बहुत ही पावरफुल ये थीम है। मैं इसको और भी पावरफुल बनाना चाहता हूं। तो मैं रीब्रांडिंग कर रहा हूं चीजों की, जो भी इवेंट्स मुझे मिले रीब्रांडिंग कर रहा हूं। जैसा आप अभी देख रहे हैं बैनर में, जैसा एसेंस आपको बैनर देख के नजर आ रहा है, ऐसा एसेंस मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे बैठा है, दोनों को मैच कर दूंगा जल्दी। कि आपको यही आनंद मिलेगा, जैसा आनंद देख के आपको बैनर पे नजर आ रहा है, ऐसा ही कंटेंट में डिलीवर करना चाहता हूं। और बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट में आपको एक्चुअल मीटिंग में देना चाहता हूं। तो मैंने अपने मेंटल लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है, फिजिकल लेवल पे धीरे धीरे हो रहा है। और जल्द आपको मेरे सभी इवेंट में कलर दिखेगा, और प्लानिंग्स दिखेगी, और क्रिएटिविटी दिखेगी, मीनिंगफुल स्टफ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात कि बैनर और एक्चुअल को मैं मैच कर दूंगा। ये मैं करना चाहता हूं, इसमें आप सब लोगों का साथ चाहिए होगा। तो ये मत देखिए कि बैनर तो बहुत अच्छा है लेकिन बैठे हैं टी शर्ट में, चश्मा लगाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं दोनों को मैच कर दूं, इक्वल कर दूं, मजा बहुत आएगा। हाई लेवल का कंटेंट डिलीवर करूंगा। ऑलराइट, तो अब ये जहां पे भी ये इंसान दिखे ऐसे हाथ उठाते हुए, उसे सब्सक्राइब रजिस्टर कर लेना, ठीक है? अगला नाम है, तालियों से स्वागत करेंगे दीपा ब्रॉल मैम। सुनना चाहेंगे आपके बचपन के किस्से, कैसी पर्सनालिटी रही आपके बचपन में, स्कूल कॉलेज दोनों शेयर कीजिएगा। जोरदार तालियों से स्वागत है। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। सभी को। जी मैम। बचपन मेरा भी ऐसे ही है कि आई वॉज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड, बहुत शांत। बट साथ साथ वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं मिसना, मतलब शांत बट पीछे से शरारती भी। जी उस टाइप का नेचर था। और जी डरपोक, बहुत डरपोक थी मैं। मतलब मुझे मार से बहुत डर लगता था। कभी मैंने मम्मी से मार तक नहीं खाई थी। बस मम्मी ने हाथ हाँ। उठाना तो पड़ोसियों ने आ जाना मेरी अरे चीख वाह। सुन के, अरे क्या कर दिया, मार दिया बच्चे को। तो आई वॉज लाइक दैट। तो एक बार क्लास में ऐसे हुआ कि वी वर इन 8th स्टैंडर्ड। तो हमारी जी क्लास खूब शोर मचा रही, टीचर चली गई। जी और नेक्स्ट पीरियड था, मैम आई नहीं है, तो सब शोर मचा रहे। इतने में प्रिंसिपल मैम, कॉन्वेंट स्कूल था, वो प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो नन्स होती हैं, उन्होंने देख लिया। फिर वो जी आ गई। उन्होंने बोला कि भाई आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और गर्ल्स स्कूल था, तो सबको जी। खूब खूब मार पड़ी है। अच्छा। सबको ऐसे वाह। केन केन यूज करते थे। और मेरी तो जो हालत थी कि भाई आज तो मैं मर ही जाऊंगी, मर जाऊंगी कि आज इतनी केन मार रही थी मैम। और मैं बड़ी हिम्मत करके, जबकि एक तरह से मैंने चोरी की, चीट किया, मैं बच्चों के जी। साथ साथ पीछे से गई। और ऐसे ही हाथ मसला कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फू 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 करती रही। और चुपके अच्छा। से वापस आ गई। और ये भी डर खौफ था कि अरे किसी ने शिकायत, कोई बच्चे होते हैं ना शिकायती वाले, जी जी अगर जी। शिकायत लगा दी तो आज मेरी जो तो सबको दो दो पड़ी है, चार चार पांच पांच पड़ जाएगी। बट हाँ, आई वॉज बच गए आप। सक्सेसफुल, आई वॉज वाह। सक्सेसफुल। तो इस टाइप का नेचर था। आई वॉज वेरी क्वाइट, मतलब शादी के बाद तक भी बहुत ही शांत वाला, अभी तक है वैसे। मैं तो नहीं, दुनिया कहती है कि वेरी क्वाइट और ऐसे। हाँ, एक बार ऐसे हुआ था, नोटी तो थे ही। एक बार जी बंक बंक मारा हमने स्कूल से, 10th स्टैंडर्ड से। जी मैथ का पेपर था। मम्मा को बोला जी कि हम पढ़ने जा रहे हैं किसी फ्रेंड के घर। जी जी और वहां से यूनिफॉर्म पहन के तो गए थे। जी वहां से जाके फ्रेंड के घर, उसने भी अपने कपड़े उठाए, उसने मेरे भी उठा लिए। एंड वी जी चेंज, एंड हम लोग बीच पे चले गए।
दैट अरे वाज वाह। आवर बंक। हाँ, क्योंकि वहां पे धर्मवीर की शूटिंग चल रही थी। ओके। तो धर्मेंद्र और पता नहीं कौन कौन थे, सबको देखना था। तो हम पूरा दिन वहां पे शूटिंग में थे, खूब बीच पे एंजॉय करके शाम को घर आए। घर जी आए, मम्मी ने पूछा और कैसे रहा पढ़ाई वढ़ाई, मैंने कहा हाँ मस्त तैयारी कर ली, ऐसे ऐसे कर लिया। कह जी रहे अच्छा पढ़ी है, बहुत पढ़ी हो तुम। मैंने कहा यस बहुत पढ़ाई करी मम्मी। मेरी फ्रेंड जी है जी एक प्रीति करके, शी इज स्टिल माय फ्रेंड। तो मैंने कहा उसने इतना अच्छा करा दिया तो बहुत अच्छा हो गया, हो गया। इतने में मम्मी बोली अच्छा सही पढ़ लिया। इतने में मेरा ब्रदर आ गया। जी जी। ब्रदर आ अरे वाह। गया। उसे भाई क्या हुआ, वो भी वही था, बट वो ऐसे बदमाश कि वो आगे नहीं आया, बस वो हमें वॉच करता रहा। वो भी बंक पे था। अच्छा, वो भी मूवी की शूटिंग देख रहा था। वो भी शूटिंग देखने आया, बट वो हीरोइन कौन थी मैडम, हीरोइन कौन थी उस मूवी में? हीरोइन मुझे याद नहीं, नीतू सिंह तो नहीं, नीतू सिंह ही थी शायद धर्मवीर में। जी, तो वो ध्यान, हीरोइन को देखने गया होगा क्योंकि हाँ हम हीरो को देखने गए थे। जी, तो वो जीनत हीरोइन अमान, को देखने जीनत गया अमान। जीनत अमान था। थी, या शी वाज माय फेवरेट आल्सो, राइट। तो हम लोग गए। अरे घर आके फिर उसके बाद तो स्कूल ही बंद कर दिया मैम, मम्मी ने बोला कल से तो स्कूल बंद, तेरा नाम काट दिया, स्कूल जाएगी जी नहीं, तो उल्टे काम करती है ये वो। बड़ी मिन्नतें करी, 10वीं के पेपर है मम्मी प्लीज, जी क्या हो गया, सॉरी गलती हो गई। बट मार जी। तो मैं खाते ही नहीं थी, तो वो मारते तो नहीं थे कि भाई मारा तो कुछ हो जाएगा। बट मुझे स्कूल नहीं भेजा गया था 4-5 दिन बिल्कुल, कि यू विल अच्छा नॉट गो, तो सीधा डायरेक्ट पेपर देने जाएगी। मैंने बोला नहीं, जी। प्री बोर्ड्स है, मेरे को तैयारी करनी, मतलब ऐसे वैसे किस्से हो जाते थे। अभी भी है बहुत सारे, फिर बताएंगे कभी। फिर कभी डिस्कस करेंगे, प्यार बहुत भरे बढ़िया किस मैम। प्यार भरे किस्से सुनाएंगे तुम्हें। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। राइट। मैं इस थीम के बारे में बहुत डिस्कस करता हूँ, प्यार भरे किस्से। एक्चुअल में क्या है कि पिछले 6 सालों में, पिछले 5 सालों में, पोस्ट कोविड इंटरनेट पे मैंने इतना सारा कंटेंट देखा कि मतलब बहुत लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, सैड है। तो मेरे माइंड में बैक ऑफ द हेड मेरे ये था कि अगर मुझे, मतलब ये चलता रहता है कि मुझे मौका मिलेगा और थोड़ा सा मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल हुआ तो आई क्रिएट अ शो, ठीक है, जो बेस्ड होगा, जिसमें मतलब इस टाइप के कंटेंट को मैं टच करूंगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चलता रहता हूँ मेरे दिमाग में, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ी तो जन वाइस में करेंगे वो कोशिश पूरी। बहुत बढ़िया, अगला नाम मैं लेता हूँ। अच्छा एक थैंक यू। बात बताइए, देखिए मीटिंग छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं घर तक आ जाऊंगा आपके, आपको पकड़ने, आपसे सवाल पूछने, इसलिए यहीं के क्या ऑफिस। हम तो कैमरे पे भी होते हैं रवि जी, 24 घंटे मैं ही होती हूँ। मुझे कई बार गिल्ट होता है कि इज इट जी आई एम नॉट स्टूपिड तो नहीं, मैं वो कैमरा ऑन करके बैठती हूँ। फिर मुझे नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ पता नहीं। है एक्चुअल में क्या फीलिंग आती है। मैंने कहा बताओ होस्ट बैठा है सामने, वो जी कैमरा बंद करके लोग बैठे होते हैं, दैट्स जी बहुत अजीब सा लगता है। ये थॉट जी है, जी आगे जी पता नहीं, मुझे लोगों का पता नहीं है, बट जी। मेरी ये थॉट है, दैट्स व्हाई आई कीप द कैमरा ऑन। नहीं नहीं मैम, कैमरा ऑन होना चाहिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा आपको, कैमरा ऑन करते हैं। ऑलराइट, अगला नाम थैंक हम यू। सेलेक्ट करते हैं, अगला नाम हम सेलेक्ट करते हैं। रेशमा सोबती जी, आपसे बात करना चाहूंगा मैं। जी सर। रेशमा सोबती जी, जी कैमरा ऑन सर। करेंगे तो अच्छा लगेगा मैम, अगर कंफर्टेबल है तो। ओके सर। जी सर। स्वागत है मैम आपका, दर्शन हो गए हैं नमस्कार सर। आपके, बहुत लोगों को आपने बढ़िया जनवरी सर। से जोड़ा है। थैंक यू सर। जी मैम, सुनाइए थोड़े अपने बचपन के किस्से सुनाइए, सुना जाएंगे। सर बचपन की तो कुछ यादें ही हैं। जी वो यादें ही सुनना चाहते हैं, कैसा रहा आपका बचपन? हम 5 बहनें हैं और एक भाई है जी। हमारा, सबसे छोटा। घर में अच्छा। उसको ज्यादा प्यार किया जाता है, हमें कम जी। किया जाता था। अच्छा। हम बड़े हैं काफी, वो भाई से जी। मैं 12 साल बड़ी हूँ, और मेरी जो बड़ी ओके। सिस्टर है अंजू चोपड़ा, वो कम से कम 17 साल बड़ी है उनसे। ओके। ये हमारा अकेला भाई है। बहुत इसकी प्यार वजह करते से होंगे हमें आप इन्हें। मार भी बहुत पड़ती है, बहुत अच्छा। मार पड़ी, क्योंकि ये ओके। इसे ज्यादा लाड प्यार दिया जाता था और हमें कम। छोटा था। कुछ छोटा था। ऐसा है कि ये हमारे घर में 11 लड़कियों के बाद हुआ था। मेरे फादर हैं ओ। सबसे बड़े, उन जी। उनकी आगे से 6 सिस्टर थी। उनके ओके। फादर के बाद हमारी अपनी 5 सिस्टर हो गई है, वो सब एल्डर। उसके बाद ये जी। भाई सबसे छोटा है, ओके। इसलिए वो उसे ज्यादा प्यार करते थे।
ओके। हाँ जी सर। कोई शैतानी भरा किस्सा याद है आपको? नहीं सर, चारों मैं पांचों बहनों शैतान ने? नहीं थी बिल्कुल भी। मैं अच्छा। शैतान बिल्कुल नहीं थी। मैं हर बात से डर जाती थी, कोई भी कुछ कहता था तो मेरे को ऐसे लगता थी मार पड़ेगी। आप मार मार शैतानी मैंने बहुत कभी करते थे नहीं की। हमेशा? जी सर, ओके। मैंने शैतानी नहीं की बिल्कुल भी। आप कर लीजिए मैम, जनवरी से साथ थोड़ी सी शैतानी मिलके कर हाँ जी दीजिए। सर, अब तो कर रही हूँ। आप अब तो करिए। कर रही हूँ शैतान। आप जी तो जरूर करती होंगी, आप बहू के साथ शैतानी करती होंगी जरूर। जी सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ऐसी कुछ थैंक यू रहिए, सर। शैतानी करते रहिए और बचपन के किस्से याद करके देखिए, मुस्कान आती है आपके फेस पे। बहुत बढ़िया। थैंक अच्छा नाम थैंक यू आपका सर। क्या है? अरे आपकी बहन जी को ही बुलाते, बड़ी बहन को। अंशु चोपड़ा जी अनम्यूट कीजिए मैम। सर अपने बताएंगे किस्से आज। सुनाइए। मैम सुनो, मेरे किस्से तो सुन के आप लोटपोट हो जाएंगे, सुनाऊंगा अभी। सर आपके तो अंशु चोपड़ा जी ताजा है, बाकी लोग के तो पुराने हो चुके हैं। सुनाता हूँ मैम, जरा एक नाम ले लेते हैं। अंशु चोपड़ा मैम, सुनाइए मैम, सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक आपकी मधुर मधुर आवाज और आपके किस्से आज। अंशु चोपड़ा जी। अंजू मैम, अंजू मैम, प्रिया मैम, जो भी लाइव है इस नंबर से प्लीज अपने किस्से सुनाइए थोड़े से बचपन के। मेरे किस्से, मैं मेरी ट्रांजिशन हुई है, बहुत सारी चेंजेस हुए, सुनाता हूं मैं आपको। आप भी कहोगे अरे बाबा इसको तो समझना बहुत मुश्किल है। अंजू चोपड़ा मैम, मेरी आवाज आ रही है? अंजू मैम कह रही है काहे मेरे पीछे पड़ जाता है रोज, भजन में भी पीछे आ जाता है, यहाँ पे भी आ जाता है। और राइट, अगला नाम लेते हैं हम। रत्नेश साहू मैम, स्वागत है आपका मैम, आपके बचपन के किस्से सुनना चाहेंगे हम। सर मेरे बचपन के किस्से क्या, बस शरारती थी। वो 6 शरारती तो भाइयों सुननी की है बात मैम। हुई थी मैं। 6 भाइयों में सबसे अरे छोटी थी। आपका उल्टा था सुनो। हिसाब, वाह। मेरे घर में 3 पीढ़ी से लड़की नहीं थी, उस सबसे मतलब मैं हुई थी, फर्स्ट जी। लड़की मैं ही थी। यानी कि अच्छा। बाबा के समय सबसे लड़की नहीं थी। बस जी तो घर में सबसे लाडली थी, लाड़ प्यार बहुत मिला। जो चाहिए वो जी चाहिए, जी कभी किसी से डरना नहीं। यही सब जी। था, मजे की जिंदगी थी बस। और और क्या स्कूल का है कोई और किस्सा याद है आपको जिससे याद करके आप अभी भी गुदगुदाती हैं, हंसती हैं? स्कूल का या कॉलेज का कोई ऐसा किस्सा याद है जो हम सर सुनना वही चाहें? शरारत हम करते थे, भाई पिटते थे हमारे। अच्छा। कोई भी काम करके मतलब हो गया तो मेरे को तो पीटने का नाम ही। हाँ सर, एक ध्यान आया, एक बार स्कूल में गई थी सर मैं। जी जी मैम। स्टार्टिंग में बहुत जब एडमिशन करवाया था मेरे भाई ने, तो टीचर ने ऐसे ही डांट दिया। अब डांट तो जी मैंने कभी किसी की सुनी नहीं। सर जी बैग मैम। उनके सर पे के आ गई थी। अच्छा। मैंने कि मुझे नहीं वाह। जाना उस स्कूल में। वो टीचर डांटती अच्छा। है मारती है, भाई मैं नहीं पढ़ रही हूँ। फिर अच्छा। मेरा भाई गया, फिर उसने बोला जी मैम वो मतलब ऐसे ऐसे है, लाडली है, आप जी डांटा मारा नहीं करो, पढ़ जाएगी प्रेम जी। से। और नहीं अच्छा पढ़ेगी तो अच्छा। हम लोग देख लेंगे, हम पढ़ा लेंगे। वाह मैम वाह, मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं सोबती जी के भाई की कंडीशन महसूस कर सकता हूँ, और आपकी कितना पैम्पर्ड होंगे आप लोग। बिल्कुल हाँ राजा की सर। तरह रहते होंगे, राजा की तरह। हाँ सर, बहुत अच्छी जिंदगी बिताई है। मतलब बाबा भी थे मेरे, मम्मी पापा, और भाइयों में सबसे छोटी। एक एक रक्षाबंधन एक भाई बहुत एक पड़ती एक है तो मतलब एक मैं अकेली एक बहन थी ना, हम्म। तो बहुत मजे से जिंदगी बिताई है वाह सर। वाह वाह। बहुत मेरे बचपन को में खेले जी हैं, सारे गेम खेले हैं भाइयों के साथ। अपने साथ ये नहीं हुआ कि तू लड़की है तो ये नहीं जी जी खेलेगी, तू जी ऐसा जी नहीं जी करेगी। भाइयों के साथ सब जी। गेम खेले हैं, क्रिकेट, बहुत बढ़िया, कबड्डी, बहुत बढ़िया। फुटबॉल, सब सब। समझे ना। मैम जैसा आपका नेचर है ना, जैसा आपका नेचर है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत पुरानी है। मैं समझ पाता हूँ, मैं सबके नेचर को बहुत ज्यादा एनालाइज करता हूँ, अब सबके तो बिहेवियर को मैं सर एनालाइज करता हूँ। कुछ भी नहीं बचा। अब जो जी डेयरिंग थी वो खत्म ही हो गई। मैडम जहाँ मैडम हमारा मैडम, क्या पहले जो बात कर परिवार रहे के हैं साथ आप? रहते थे ना हम। क्या क्या बात कर रहे हैं? अभी भी आप अपनी अपनी आवाज भीड़ के बीच में रखती हैं, मेरे मेरे को वो रोक के रखती है अपनी आवाज। कल बोला सर उसके लिए, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था आपको कोई बात रोको। नहीं मैम, कोई बात पर सर इसलिए कि नहीं। मतलब समय खराब हो रहा है ना, अपने गाने वाले ज्यादा नहीं लोग नहीं रहते हैं। मैम मैम, और टॉपिक से पीछे हटना नहीं है, टॉपिक से भटकना नहीं है, टॉपिक से हाँ भटकना नहीं है। सर। ऑलराइट, मेरे को एक बात याद आ गई दोनों की। हाँ सोबती जी के भाई की कंडीशन को देख के और आपकी बहन वाली कंडीशन को देख के इकलौती एक कंडीशन याद आई है। पहले टीवी में हाँ ऐड आते थे, कैसे ऐड आते थे वो सुनिए।
कि 4-5 निग्रो होते हैं ना, जो अफ्रीकन हाँ होते सर। हैं, ब्लैक फ्लैग अफ्रीकन चल रहे हैं, और डंडे पे एक शिकार को उन्होंने टांगा हुआ है, एक आदमी को बांधा हुआ है, उसे लेके जा रहे हैं चारों पांचों कंधे पे, झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ। तो यहाँ पे वो जो आपको डंडे से बांधा उस कंडीशन को हटा के बस वहां पे एक चेयर रख लीजिए, मतलब बड़े पैम्पर्ड रहे होंगे आप लोग, इतने सारे लोग हमेशा आपके आसपास रहते होंगे। बहुत बढ़िया मैम, अच्छा लगा सुन के। अगला नाम आप लोग हैंड रेस की, ओ राजू रूपानी सर का स्वागत है। राजू रूपानी जी स्वागत है सर। यहाँ पे आज का टॉपिक है बचपन के गुदगुदाते फुदफुदाते किस्से, स्कूल के कॉलेज के। बताइए सर, कैसा रहा आपका बचपन? बचपन तो बहुत हंसते खेलते गया। हम लोग तो कॉलेज में भी थे, एसएससी कॉलेज तो पढ़ा नहीं क्योंकि मेरे को इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला गया था। मेरे से जो बाद में आए सबको इंग्लिश मीडियम में डाले, तो मैं कॉलेज तो पढ़ नहीं पाया। मेरा मीडियम सिंधी था। सब लैंग्वेज जी। जो भी मैथ्स ये वगैरह सिंधी में पेपर हुआ करते थे, फिर भी हिम्मत तो नहीं आ रही मैंने। फिर कॉलेज के बाद इंग्लिश स्पीकिंग में क्लासेस में भी गया, लेकिन फिर उसके बाद में बिजनेस में जल्दी ज्वाइंट हो गया। बिजनेस में मेरे को कमाने का शौक लग गया। उसके बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर भी मैं घर के 32 आदमी में से जो अकाउंटेंट मेरा रिटर्न फाइल भरता था, सब मेरे को अंकल ने सिखाया और मैं खुद और रिटर्न भरता था और उधर अरे वाह, इनकम टैक्स ऑफिस में जाता था और सेल टैक्स का अच्छा। भी जो बिल वगैरह बिलिंग वगैरह जो करता था सब। मेरा मतलब शौक था हर चीज सीखने का मेरे को ये। फिर उसके बाद में मैंने ड्राइविंग सीखा। मैंने कम से कम 10-15 सर जन एक को सवाल है ड्राइविंग आपसे, सिखाया। एक सवाल है आपसे। स्कूल में बोलिए कोई सर जी। ऐसा कर्म आपने किया है जो आप आज भी आप याद करके गुदगुदाते हैं, हंसते हैं? मतलब मेरे या स्कूल ऊपर में के कोई दूसरे, मेरे ऊपर के आपके दूसरे के। ऊपर या किसी के ऊपर भी हुआ हो जो आपको याद हो किस्सा ऐसा? हाँ, मेरा एक था, एक एम्प्लॉयर था जो जी साइकिल पे काम करता था पहले। तो जी उसको गाड़ी सीखने का बहुत शौक था, वैन वगैरह जो भी है जी जी उसका। तो उसको जी मैंने, मेरी जो वैन थी वो घर वाले अलाउड नहीं करते थे किसको भी देने के लिए। तो मैं अपना जी। चुपके से, उसके पीछे गली था गार्डन का, उसको मैं देता था चलाने के लिए। साथ में अच्छा। मैं डिलीवरी भी करता था। फिर उसने बोला सेठ मेरे को सिखाओ, बहुत एहसान होगा चाहिए। तो मैं फिर उसको मोटर ट्रेनिंग स्कूल से लाइसेंस भी दिलवाया ये वगैरह। आप आपको सेठ बोलता था वो, सेठ मुझे सिखाओ? हाँ, वो सेठ जी बोलता था मेरे को ये वगैरह। तो अच्छा। फिर जब भी मेरे ऐसा दिन भी आया, मतलब जब भी थोड़ा कमाई कम हो गई, थोड़ा बिजनेस कंपटीशन में ऑडियो और वीडियो में थोड़ा डाउनफॉल आने लगा, तो उसको मैंने बोला कि अभी तो भाई देखो, उसने 8-8 महीना पगार नहीं लिया मेरे से। जब भी अरे वो वाह, जमा करता था मेरे पास, जब भी बोला सेठ गाँव जाऊंगा, फिर वो पैसे से ईएमआई से उसको गाड़ी दिलाया। अरे वाह वाह वाह। बड़े वैन बड़े मैंने बड़े टैक्सी, दिल हो सर आप, बड़े दिल वाले आदमी हो सर आप, सीरियसली। नहीं जो भी सीरियसली है आप मतलब मदद करने का आप ईमानदार। इसी से मुझे पता चल जाता है कि 8 महीने बिना पगार लेके अगर आपके पास कोई काम करके चला गया तो सेठ तो वाकई सेठ लाला होगा पूरा वो। दिल जीत लिया सर आपने, ये बात बता के हमें, बहुत बढ़िया सर। अच्छा राजू रूपानी बराबर, सर, एक सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल पूछूं? बोलिए। सर आज कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो सर? आपको कैसे पता चल गया सर? बाल काले हैं इसके लिए? मैं तो सर पूछ रहा हूँ, मैंने डिस्को में तो नहीं जा रहे हो आप जाते हो ना कैरियोके वगैरह में, अकेले अकेले जाते हो आप बिल्कुल। मेरे बाल काले देखे नहीं तो नहीं मैंने पूछ लिया। नहीं, कल इसके लिए तो मैडम का गाना सुनाया। मैडम बोलते हंस क्यों रहे थे आपके ऊपर? मैं बोला जी नहीं, हंस नहीं रहे थे। मैंने जो गाना जी सुनाया कल, कौन सा गाना सुनाया था? तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज नासिक 4 दिन के लिए। मेरे जी साडू भाई की साली के लड़के की शादी है, त्रिमकेश्वर जी और जी नासिक शिरडी। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर आपसे बात करके राजू सर। बाकी बने रहिए हमारे साथ लाइन में, देखिए कतार में बहुत लोग हैं, इनके किस्से सुनिए और आज आप। मेरे को एक सवाल जी, पूछना था। इसका हनुमान चालीसा का ऑटोमेटिक दूसरे को कैसे शिफ्ट हो गया, वो समझ में नहीं आई बात मेरे को थोड़ी। कोई बात सर, कोई बात नहीं ना, देखिए भगवान की इच्छा से आगे किसी की नहीं चलती। भगवान वो ने तो बराबर, मुझे देखिए 2 महीने के अंदर इतना प्यार मिला आप लोगों का। भगवान सबको बराबर देता है सही है, सर। तो भगवान बराबर अगर सही है, किसी को दे तो हमेशा खुश रहिए। उसका हाथ हमेशा बराबर सबके लिए ऐसे रहता है, जो मेहनत करेगा वो आगे सीढ़ियां चढ़ेगा, उसे मिलेगा। हनुमान जी की इच्छा थी कि बराबर। एक और हनुमान चालीसा हो, कल तो हुई। ओके, लास्ट में एक मेरे को खाली गाना एक लाइन सुना देना खत्म होने से पहले। मैं सुनाऊं सर आज?
ना या मेरे से सुन लेना, 2 लाइन 4 लाइन। दोनों सुनाएंगे, दोनों सुनाएंगे, दोनों सुनाएंगे। ओके ओके, नो आप प्रॉब्लम। सुनाइए, तू रूप की रानी, मैं सुनाऊंगा तू चोरों का राजा। ऑलराइट, अगला नाम अंजू Okay, no चोपड़ा problem. मैम। अंजू चोपड़ा जी मैम। सर। जी सर। प्रिया मैम, स्वागत है मैम। कैमरा ऑन कर सके तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। जी आज सर। का टॉपिक है मैम आज का, स्वागत है मैम। टॉपिक है मैम आज का, आपके स्कूल के या कॉलेज के गुदगुदाते, हंसते हंसाते ऐसे वाले किस्से जो आपने शैतानियां की है। जी स्कूल लाइफ का तो नहीं, पहले मैं अपनी बचपन का बताना चाहूंगी। बताइए मैम, बताइए। हम जोरदार तालियां एवरीवन। हम बताइए 2 मैम। बहनें एक भाई है। जी और मैं शरारती तो थी बट थोड़ी थी, ज्यादा नहीं थी। और जी बचपन में जब भी मेरा छोटा भाई मुझे कहता था, खुद वो कहता था मुझे कि चलो दीदी खेलते हैं, तो जी। वो जब मेरे साथ खेलता था हर बार वो जरूर गिरता था। और उसके अच्छा गिरने पर मम्मा हमेशा मुझे ही मारती थी, डांटती थी। उसकी वजह से अच्छा। मैं हमेशा पिटती थी। तो ओ जब भी वो मुझे कहता था मैं कहती थी अब नहीं, मैं तेरे साथ खेलूंगी क्योंकि तेरी वजह से मैं हमेशा पिट जाती हूँ। और अच्छा मतलब, जी बोलिए बोलिए। और मेरी एक बड़ी बहन है, तो जी उसके होने के बाद तो मम्मा को था कि एक बेटा हो जाए, लेकिन जी। मैं हुई थी उसके बाद। तो मेरे होने के बाद मम्मा खुश नहीं हुई थी ज्यादा। हो तभी वो भाई का प्यार आपको देती थी मम्मा। तो नंबर पे तूने ऑर्डर कैसे खराब किया, पहले उससे आना था, तू पहले क्यों आई, इसलिए। जी बताइए, और मम्मा ने बताइए। मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी क्योंकि उनको था कि बेटी हो गई है फिर से, उनके मन में ये लेकिन था कि इन लॉज लेकिन क्या कहेंगे। अच्छा, तो एक बात बताना, आज आपकी मम्मा बहुत आपके प्राउड फील करती हैं। करती है ना, मुझे पता था यही होगा। इससे देखिए यही ज्यादा होगा। प्यार करती है मम्मा। मैं समझ, जैसे इन्होंने बोला कि मम्मा ने मेरी शक्ल तक नहीं देखी, ठीक है, मुझे पता है जो जिसके साथ ऐसा होता है भगवान उसको भर भर के देता है। वाह मैम, बताइए और बताइए। तो उन्होंने मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी, बट मेरे जी पापा ने मुझे उठाया था आकर के। तो जी उन्होंने ही कहा था तू क्यों परेशान होती है, कोई बात नहीं। तो जी। अब मम्मा सच में बहुत प्राउड फील करती हैं, वो यही कहती है तूने मेरा बेटो जैसा साथ दिया है हमेशा। वाह मैम, तो बस यही कहना चाहूंगी। वाह 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 वाह। प्रिया मैम, जैसी आपकी पर्सनालिटी है ना, जो मैं एनालाइज कर पाता हूँ यहाँ से बैठ के, जैसी आपकी पर्सनालिटी है मैम, वाकई सभी लड़कियों में ना, आज की लड़कियों में स्पेशली आपके जैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपके जैसे गुण होने चाहिए। आपकी पर्सनालिटी बड़ी माइंड, बड़ी केयरिंग और बहुत ही पीसफुल सी नजर आती है मुझे। वो बात अलग है, सारी लेडीज का ये वाला रूप भी होता है, हाँ, उसकी बात नहीं करूंगा मैं। ठीक ये है। वाला रूप तो सर अंदर ही होता है, ये तो पति पे कभी कभी निकलता है। वो जरूरी है, काली माता का रूप धरना भी जरूरी है नारी को। ठीक है एग्जैक्टली। मैम, स्कूल के थोड़े किस्से बताइए आप, स्कूल के कॉलेज स्कूल के किस्से के बताइए। कहाँ स्कूल से के तो स्कूलिंग हुई आपकी? जी। ऐसे कुछ यादगार वाले नहीं है सर कोई स्कूल के। शैतानी करिए मिलके, कभी टीचर की सीट के नीचे चौक का डस्टर रखा है? नहीं, मैं अपने दादाजी के साथ शरारत करती थी बहुत। अच्छा, थोड़ा बताइए। स्कूल में तो नहीं ऐसी करी है, बट दादाजी जब भी वॉशरूम जाने लगते थे तो मैं सबसे पहले उनको देखती थी, वो जाने वाले तो मैं सबसे पहले घुस जाती थी, जानबूझ के मैं बाहर नहीं आती थी। वो अपनी जो सोटी डंडा जो स्टिक जी पकड़ते जी थे वो ऐसे मारते, तू चली गई है अंदर, तू जानबूझ के मुझे परेशान कर रही है ये वो, तो वो इस चक्कर में थोड़ा इरिटेट हो जाते थे। और जी। बाय चांस जब वो वॉशरूम जाते थे तो उनके बेड के पास एक क्लॉक पड़ी होती थी, तो मैं उसमें टाइमिंग बदल के आ जाती थी। अरे अरे वाह, बड़ा ही तो शैतानी वो करते जब आते थे वॉशरूम से वो फिर यही बोलते थे जी तूने फिर से टाइम बदल दिया, तो वो मम्मा को बोलते थे, बहुत गुस्सा करते थे। तो मतलब मैं जी। शरारती थी इन चीजों में थोड़ा सा। शरारती थे, जी। बहुत बढ़िया मैम। कोई कॉलेज का किस्सा शेयर करना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चले मैम, मैं आपको बाकी थोड़ी सी मेरी एडवाइस। मम्मा जी जी जी। ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो अरे उनसे मैंने वाह हुनर लिया है। तो आज इन लॉज की वजह से मेरा सैलून ओपन हुआ है, तो मैं वाह, ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जोरदार तालियां एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। एड्रेस बताइए, हमारे दर्शक आजू बाजू के जरूर आएंगे आपके पास। कहाँ खोला आपने? थैंक यू सर।
मैं कह रहा हूँ मैम कौन सी लोकेशन में खोला, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो कौन सी बताएं। अगर लोकेशन सर? अभी तो मेरा घर पे ही, मम्मा की एक्चुअली, मेरी वाह। मदर इन लॉ की बुटीक थी। उन्होंने जी 25 इयर्स इसमें काम किया है, बट जब मैं आई जी, थी तो उन्होंने कहा था कि मैं तुझे यहाँ पे ही सैलून ओपन करके दूंगी, तो अभी बहुत बढ़िया मेरा। मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी अंजू चोपड़ा के घर के आसपास रहते हैं इनकी सर्विसेज लीजिए। और अंजू कहाँ रहते हैं? गुड़गांव में? नो मैम, आई एम फ्रॉम बरेली। अच्छा, मैंने कहा गुड़गांव बताया नहीं ना, गुड़गांव में है तो हम आते हैं। सॉरी बरेली जरूर की सॉरी मैम, बरेली, यहाँ पे आइए, मोस्ट वेलकम, जब आपका चक्कर लगे। पक्का। कोई भी बरेली से हो तो जरूर जाइएगा। ऑलराइट प्रिया मैम, देखिए मैंने सबसे ज्यादा बात आपसे की है, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। जी एडवाइस ये है मैम, पहले तो आप जैसे आपका नेचर है, अपने परिवार को खुश रखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी फैमिली को देख के। आप अपने परिवार को खुश रखिए, और अगर आपको कोई और भी लड़की मिले तो उसको भी अपने जैसी सीख जरूर दीजिए कि परिवार का ध्यान कैसे रखना है, ससुराल का ध्यान कैसे रखना है, और खुशियां परिवार में कैसे बनाए रखनी है, ये जरूर दीजिएगा अगर आपके पास कोई टैलेंट है। और मैम हमारी जनवाइज में आप आते रहिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ आइए, भजन गाइए, गाना गाइए, गुनगुनाइए और खुश रहिए, और परिवार को खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया मैम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, ऑलराइट, अगला नाम। अब हम पकड़ेंगे किसी की टांग, हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। सपना गंगवानी मैम। सपना मैम बड़ी दमदार पर्सनालिटी में से एक है। सपना मैम, यस यस यस। टॉपिक बताता हूँ मैं आपको, हाँ हाँ, बचपन पता है। के। अच्छा यस यस। ठीक है, ठीक है, बताइए 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 बचपन पे बताइए। ऐसे देखिए, बचपन में जहाँ तक मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि मैं बहुत सीधी थी, बहुत शांत नेचर की। इनफैक्ट मेरे दादाजी ने तो ये कहा था कि इसके जैसी अगर मेरे पास 10 पोतियां भी हो ना तो मैं उनको हंस के गले वाह लगा वाह लूंगी। वाह वाह। ऐसा मेरे दादाजी बोलते थे। बड़े परिवार से आई हूँ, यहाँ भी बड़ा परिवार है, वहां भी। तो यहाँ ससुराल में भी बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया कि जी नहीं बहू मिले। मतलब मुझे देख के मेरी दोनों बहनों को भी मेरे इन लॉस ने अपने साथ ले लिया कि मुझे इनकी बहन चाहिए भाई, ये इतनी अच्छी है तो हमें इसकी बहन ही चाहिए। तो मेरी दोनों बहनें भी यहीं से जुड़ी हुई हैं, झांसी से ही। तो सब लोग हम लोग को झांसी की रानी बोलते हैं तीनों को। और वाह। तीनों का यहाँ हम लोग का काफी अच्छा नाम है झांसी में। अगर आप पूछो, जानना चाहोगे किसी से, तो हम तीनों सिस्टर। अनफॉर्चुनेटली हमारी बीच वाली सिस्टर जो थी वो जी मेडिकल इश्यूज की वजह से वो अब हमारे बीच में नहीं है, बट उनका भी बहुत नाम है। मैं अपने बचपन का किस्सा मैं ये सुनाऊंगी कि मैं एक थी तो सेकंड, मैं बहुत आपसे एक सीधी। सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यस। आपने बोला झांसी की रानी मैम, क्या रीजन है इसके इसके पीछे जो आप इतना फेमस है वहाँ पे? हम लोग हर एक्टिविटीज में पार्ट्स लेते हैं, किटीज में जाते हैं, क्लब्स से जुड़े हुए हैं, एग्जीबिशन में जैसे स्टॉल वगैरह लगा ओह रहता है वहाँ। माय गॉड। मैम अभी झांसी से एग्जीबिशन। कहाँ से हो आप? आ झांसी से कहाँ से हो आप? हम भी झांसी से हैं। ओहो, हम लोग मिशन कंपाउंड, सबनगर कॉलोनी। ममता दसानी को जानते होंगे आप? कहाँ? हम लोग तो शहर से हैं मैम। शहर में हम लोग पहले रहते थे कोतवाली पे, अभी हम लोग यहाँ कॉलोनी मिशन में आ गए हैं। शहर में कोतवाली पे रहते थे पहले हम लोग। ओके जी मैम। जी जी, मुझे आप लग रहा है बताइए नाम। सपना जी। हाँ। सपना जी बताइए, आगे बताइए थोड़ा। तो जस्ट बिकॉज अब मैं बहुत शांत रहती थी, सीधी रहती थी, तो 5th तक का तो मुझे इतना याद नहीं। 6th क्लास में जैसे ही मैं आई तो मुझे मॉनिटर बना दिया गया क्लास का कि अरे ये इतनी ओबीडियंट वो है, स्टूडेंट है, तो इसको मॉनिटर बनाते हैं। ये खुद शैतानी नहीं करती तो इसको बना देते। तो उस समय में ये होता था कि जो टीके लगते थे वो स्कूल और कॉलेजेस में ही लग जाते थे, जी जी जितने भी ये बीसीजी वगैरह जो टीके लगते थे। तो हमारे जी स्कूल में भी 6th क्लास में जब थी तो टीके लगाने के लिए डॉक्टर्स लोग आए हुए थे। और जी। मुझे जब से मैंने होश संभाला है मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। अच्छा इतना कि मतलब मैं अगर सिरिंज देख लेती थी तो मैं भाग के छुप जाती थी। अब वो उस समय ये था कि सिरिंज लगान वो आए, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे लगवानी तो है नहीं, और उस समय ये ध्यान नहीं था कि ये जरूरी होता है। तो मैंने कहा मैं मॉनिटर हूँ ना, मैं सबकी लाइन लगवाती हूँ। मैं लाइन लगवाने में खड़ी हो गई, सारे स्टूडेंट्स की मैंने लाइन लगवा दी। और जी लाइन लगाने में तो मैं छूट गई, मैं जानबूझ के छूट गई कि मतलब जी कि मैं तो लाइन लगवा रही हूँ। आखिरी में मेरे से डॉक्टर ने पूछा आपको लग गया? मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को तो सबसे पहले लग गया था, मैं तो अभी लाइन वो कर रही। ये शैतानी मुझे याद है मैंने की है। फिर मैंने घर पे जाके ये चीज बताई तो मेरे को बहुत डांट पड़ी थी कि नहीं ये जरूरी होते हैं, ठीक है, ये लगवाना जरूरत है। फिर मैंने मम्मी से कहा आपको पता है मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती हूँ, तो उन्होंने फिर मेरे को अलग से ले जाके ये प्राइवेट में लगवाया। बट आज भी मुझे सिरिंज से बहुत डर लगता है।
बट अभी अरे ये है कि अब तो ये है कि हर महीने कराना ही पड़ता है, क्योंकि ब्लड सैंपल जाता ही है, मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो वो उसकी वजह से जांचें वगैरह होती है, तो अब तो हर महीने। लेकिन आज भी वो जरा सा वो जो उंगली में से ब्लड निकालते हैं ना, तो समझ में मेरी जान जी। निकल जाती है बहुत ओ, ज्यादा। और ख्याल मेरे रखिए मैम आपका अपना। जब मैं छोटी थी, मुझे मम्मी बताती है मेरी, कि मैं सिर्फ 1.5 महीने की थी, उस समय कूलर एसी वगैरह ये सब होते नहीं, सब लोग टेरेस पे ही सोते थे। जी तो मम्मी बताती हैं कि मैं सच छत पे मैं लेके सोई हुई थी, सब बच्चे सब छत पे थे, तो हमारे छत के थोड़ा ही बगल में, मतलब ऊपर उसकी पत्तियां वगैरह सब थे, पीपल का पेड़ हुआ करता था, और वहां पे जी मंकीज रहते थे। तो जी। मम्मी बता रही थी कि एक मंकी आया और मुझे उठा के ले गया था। ओ, यस, फिर यस। तो फिर क्या हुआ मैम? फिर मेरी दादी ने फिर डंडा वगैरह दिखाया, डराया उनको, तो फिर वापस मुझे छोड़ के चला गया। तो इस बात पे मेरे भाई बहन मेरे को इतना चिढ़ाते, तो ले गया था तो ले ही जाता ना, छोड़ के। ओ, बंदर को याद आई, ये तो हमारे हमारे परिवार से है, ये यहाँ कैसे आ गई? ये वही, क्योंकि कंपटीशन चलता था, 3 बहनें 2 मैम भाई। मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ, वो बंदर आ जाए, आपको दोबारा उठाने से याद आया, मैं लेके आया था वापस अब उठा ही वापस नहीं मुझे पाएगा, अब तो याद 10 मिलके भी नहीं उठा पाएंगे। अब तो 10 मिलके भी नहीं उठा पाएंगे, वो तो मेरे को देख के आया। ही डर डर के भाग जाएंगे वो। जी, अब तो आप उठा लेंगे 10 मंकी को, अब तो बहुत हाँ, बढ़िया और सर। क्या, अब तो बहुत अच्छा दबंग बन गए सपना, हम। अब सपना बहुत मैम, दबंग बन गए। अच्छा यस, मुझे एक यस। बात बताइए, हाँ जी। बिल्कुल क्लियर बताइएगा, आपके कितने बच्चे हैं मैम? मेरे 3 है। आपके बच्चों को आपने बहुत अच्छी परवरिश दी होगी और ठोक बजा के यस, रखा यस। होगा बढ़िया टचवुड, से। टचवुड, टचवुड। मैंने जो जो मैंने सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में, हम्म, तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मेरे तीनों बच्चे आज के इस दौर में भी, आप हम्म, बिलीव नहीं करोगे, मेरा बेटा यूएस में है, गूगल में है वो, वाओ। बट कोई मतलब मैम वेजिटेरियन। किस डिपार्टमेंट में गूगल में जान सकता हूँ अगर ये आपकी? पहले तो ये पता नहीं क्लाउड्स में बोलता था हूँ मैं, जी, यूएक्स डिजाइनर है, क्लाउड्स में था, ओके, गॉट इट, है ना। तो समझ वो गया। अभी जी तो वो मतलब समझ लीजिए वो वहां रह के भी वो जी, वेजिटेरियन है, और वाओ, ईश्वर में उसकी बहुत आस्था है, और इतना टैलेंटेड है कि मतलब मैं नजर न लगे बच्चों को। तो वो मतलब उसके पास डिग्री, आप बिलीव नहीं करोगे उस पर डिग्री क्या है, ओनली बीकॉम। अच्छा वो गूगल में है? ओनली बीकॉम, ओनली बीकॉम। वाह, तो ये जो उसको गॉड गिफ्ट समझ लीजिए था, उसको जो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा लगाव था, तो जी उसके बेसिस पे ये, और उसने जीरो से ही शुरू किया है। और शुरू कैसे किया है कि पापा उसको बहुत डांटते थे कि तू शॉप पे आ जा, शॉप पे आ जा, कहता था मम्मी मुझे शॉप नहीं जाना है। ये जी, था उसका, बचपन से ही उसका सपना था कि मुझे शॉप पे नहीं बहुत बढ़िया। बैठना है, मैं कुछ करूंगा। मैम तो देखिए, बस जैसे वो मन में अपने होता है इंसान के। जी जी, बोलिए। अपने शौक ही शौक से, और फिर मैंने जब वो जॉब के लिए एक दिन पापा ने डांटा, तो वो गुस्से में घर छोड़ के चला गया था, ये है उसका। और घर छोड़ के अच्छा, सीधा दोस्तों के साथ दिल्ली चला गया था। वहां उसने जीरो से शुरुआत करी थी, और घर से कुछ भी नहीं लेके गया था। वाह 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 वहाँ वाह। जीरो से अच्छा, शुरू किया था उसने। एक चीज समझ में आती है मैम, हाँ बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए प्लीज। आज वो गूगल में बैठा हुआ है, तो मैं तो कहूँगी वाह, कुछ गॉड गिफ्ट है, कुछ मेरे सेक्रीफाइसेस हैं, कुछ उसमें मल्टी टैलेंटेड तो था ही वो। तो उसका जो बचपन का शौक था ना, जो मैंने बताया था, तोड़ना और जोड़ना चीजों को, जैसे मैं उसको कोई जी, खिलौना लाके देती थी, वो उससे खेलता नहीं था, वो वो उसको उसको तोड़ देता था, खोलता था, उसके नट्स खोल के एनालाइज देखता था करता कि था ये। उसको। यस, वो मैं है। मैम, अब आपने बोला ना तोड़ना और खोलना जोड़ना, मैं समझ गया वो किस साइकी का बंदा है। आपका जो हम्म। बेटा है उसका मेंटल लेवल क्या होगा, मैं अब समझ पाऊंगा। क्योंकि क्या होता है देखो, 90% लोग क्या होते हैं कि ये देखो खिलौना आया है, दिख हाँ, रहा है हाँ। आपको? नहीं दिख रहा, ये खिलौने का दे दो। डब्बा है, खिलौना आया है, अरे वाह यस, इसे खेलना है। 10% ऐसे होते हैं जिनकी नजर इस खिलौने पे नहीं, इसकी नजर इसके अंदर क्या है उस पे यस। होती है। 10% लोग अलग ही होते हैं मैम। अब बढ़िया। वो पेन खोल के देखता था कि ये स्प्रिंग लगी है, तो ये स्प्रिंग क्यों लगी है, डॉट पेन में स्प्रिंग क्यों लगी है। मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपके पैसे बच गए यहाँ पे, पूछे कैसे? जैसे। देखिए जैसा उसका माइंडसेट था वो इंजीनियर बनता पक्का, यस। और वो फिर वो गूगल में ही जाता एक ना एक दिन, लेकिन बिना गूगल में ही इंजीनियर करे जाता। गूगल में चला गया, मैं गूगल में ये भी जाता। डिस्कस करूंगी, उसका सपना था। मैं जब यहाँ इस घर में, मैं नए घर में हम लोग शिफ्ट जी हुए, तो उसकी मैंने सारी बुक्स निकाली पुरानी, जो मैं जी जी बुक्स जी। कभी सेल नहीं करती थी, बहुत इकट्ठी हो गई थी। मैंने उसकी 9th स्टैंडर्ड की बुक देखी, उसमें गूगल का लोगो रखा हुआ था। बस 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 बस, यही होता है मैम। देखिए एक मैं यहाँ पे मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा था, हम्म। कुछ लोग होते हैं सन की, और वो सनक ऐसी होती है कि वो अपने यहाँ जब सेट कर लेते हैं चीजों को, वो रोज उसकी मैनिफेस्टेशन करते हैं। और जो इंसान अपनी चीजों को यहाँ सेट कर लेता है और उसको Yes, तड़प होती है
और एक हम्म। तलब होती है, और उसको वो मैनिफेस्ट करता है डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे वो चीज उसे मिलती है, पूरी कायनात मिलके उसके मतलब उस हम लोग सपने तो में उस समय पूरा करती जानते है। भी नहीं, हम लोग तो उस समय जानते भी नहीं थे कि गूगल क्या होता है और ये क्या होता है। बच्चों ने ही हमको सब कुछ ये बताया है आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। बस वही है बस। मैं आप सब लोगों को एक बात बोलूंगा, आप सब लोग भी मैनिफेस्टेशन करना शुरू कीजिए। अगर कोई अधूरा सपना है, कोई अधूरा मौज मस्ती है, या घूमना फिरना रह गया है, मैनिफेस्ट करो, सोचना शुरू करो उसके बारे में, वो जरूर पूरा होगा। और अधूरे सपने लेके जिए भी तो क्या जिए, पूरे करो सपने। अगला नाम लेते, बहुत बहुत धन्यवाद सपना गंगवानी जी। थैंक यू, थैंक यू। अरे सुषमा रानी जी ने हैंड रेस किया है। सुषमा रानी जी बताइए अपने बचपन के किस्से थोड़े सुनना चाहेंगे, कैमरा ऑन कर पाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। सुषमा रानी जी, आज का टॉपिक है बचपन के गुदगुदाते हुए किस्से, बचपन की शैतानियां जो आपने करी है स्कूल कॉलेज में, सुनाइए मैम। अभी अभी मैंने जस्ट ज्वाइन करा है, आप किसी और को दीजिए, इतने में सोच के बिल्कुल बताती हूँ। बिल्कुल, मैं किसी और को देता हूँ। ऑलराइट, अगला नाम मैं लेना चाहूंगा, कमलेश रानी जी आपसे बात करना चाहेंगे, स्वागत है आपका। उसके बाद मैं बात करूंगा मुकेश सांगी जी से, बहुत बढ़िया मेंबर है हमारे जनवाइस के मुकेश सांगी जी भी। कमलेश रानी जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? देखिए ये टॉक शो है, टॉक शो। यहाँ पे बोलना पड़ता है। ऑलराइट, मैं ढूंढता हूँ कोई और अपना ना। विजय कदम मैम बताइए, विजय कदम मैम वीडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। रवि पुन, हाँ सुनाइए बोल। विजय जी। मैम आज का हमारा टॉपिक है, अरे काकी बोल ना। माँ परेशान लग रही हो, क्या बात है आज? आंखें पूरी खुली नहीं है अभी। अरे आपने घर में आई अच्छा अच्छा हूँ, कल ट्रेन में अच्छा थी, अच्छा 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 कल से आज सुबह आ अच्छा गई, अच्छा अच्छा, हमारा खाना बना रही हूँ, मुझे बनाने के ठीक, लिए। मुझे ये बताइए कि आपके बचपन के दिन कैसे रहे, क्या क्या शैतानियां की आपने, मैंने तो बहुत की। बताइए क्या शैतानी की। पड़ोसी का अमरूद तोड़ के खाया आपने, पड़ोसी के बाग से? अमरूद तो नहीं था, तो क्या था? पर मारा मारी तो बहुत करती थी। अच्छा, मारा मारी, पड़ोसी को पीटते कुछ थे? भी हो जाए मैं अपना ही खड़ा करूंगी, चाहे कोई कितना भी लड़े, कुछ भी करे, सबको मार के आती थी। मार अरे नहीं खाया बाबा, कभी किसी का, मार के तो आई। ऐसा उन्होंने आपके साथ, ऐसा मतलब उन्होंने क्या किया आपके साथ या परिवार के साथ कि आप मार के आती थी उन्हें? झूठ बोला तो मुझे पसंद नहीं आता, मेरे पिताजी का किसी ने नाम किया तो मुझे पसंद नहीं आएगा, तो मैं लड़ूंगी। अरे बाबा, मारते थे, वो तो पीटते थे? वो तो बहुत आज भी पीटती थी, लगता है, आज भी कर सकते हो। मैम विजय मैम, विजय मैम, बोल। अरे आपने तो डरा दिया। अब मैं कैसे कैसे आपके पास बैंगलोर आऊंगा? अरे अभी भी मैं पीटूंगी, अभी भी पिछले 2 साल पहले अब टमाटर था, उसको भी मारा था। अभी भी पीटोगे? अभी भी पीटूंगी, क्यों नहीं पीटूंगी, जो गलत बार में होगा उसको पीटूंगी। अरे बाबा, मैं तो सोचा था आपकी गैया का दूध पियेंगे हम आके, अब नहीं जो आएंगे हम। पिएगा ना, दारू पिएगा, उसको भी पीटूंगी। अरे दारू, दारू नहीं पियेंगे हम दारू नहीं पीते, हम गैया का दूध ही पी लेंगे। कोई और किस्सा भी बताइए, इसके अलावा भी कोई और टैलेंट रखते हैं? इन्होंने तो मुझे डरा दिया है। और ये तो पीट भी देंगी, मैं मान रहा हूँ, ये तो बिल्कुल पीट देंगी पूरे पूरे जोश में। हाँ, पीट देंगे, हमें भी लग रहा है। मैं किसी को भी किसी को भी पीटूंगी, बोलने में पीटूंगी, मारने में पीटूंगी, सब में पीटूंगी। ये बातों में भी पीट सकती हैं। बातें ही विजय विजय मैम, विजय मैम, विजय मैम, ये मेरे बोल। कौन से जन्म के पाप है जो आज आप धो रही हो? अरे सच्ची बोल रही हूँ बाबा, झूठ क्यों बोलूं, बोल। मैंने मेरे कौन से बहन को भी जन्म में मैंने छेड़ा था मारा था। आपको? सुन, अच्छा, मेरी बहन ने पिताजी का नाम निकाला था, उसको एक वरुणा रहता है ना, पाटा वरुणा फेंक के मारा था, बहन को मारा था, तो दूसरों को छोड़ूंगी क्या? धन्यवाद, समझ गए हम। मेरे बच्चे को अब किसी दोबारा ने ये उंगली उठाई, किसी ने मारा तो उसके घर जाकर पीटती थी मैं, उसके माँ बाप कुछ नहीं बोलते थे। ओ बाबा रे बाबा, ये मोदी जी से मिली हुई है। अरे मेरे मेरे को डॉगी तो को घर बिठा दिया इन्होंने। उसने बुरा कहा तो उसे के घर जाकर उसको मारती थी, बोल। भैया अच्छा है, बहुत अच्छा है। आजकल तो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट नहीं बना रही है, या अभी भी बन रहे हैं फैक्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट?
या कंपनी बंद हो गई होगी, अब मैम बंद हो जानी चाहिए वो फैक्ट्री, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं होगी। चलिए, आपकी फैक्ट्री ऐसी खुली रहे और ऐसे ही आप पीटते रहे आस पड़ोस वालों को। रवि रवि आजा आजा घर में आजा, खाना खाने के लिए चल, अभी बना नहीं रही नहीं, हूँ। मैं नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा बाबा, मैं नहीं आएगा भैया, मैं कोई अरे मैं तू कोई कुछ मैं कोई करेगा नहीं तो क्यों पीटूंगी, खाना अरे खिलाऊंगी, नहीं, आजा। मुझे क्या क्या पता चल रहा है, आपके हाथों में खुजली लग जाए, बोले आज तो ढोल बजाएंगे हम, दिल्ली का ढोल आया है। गलत हुआ चलिए तो पीटूंगी ना, ऐसे थोड़ी पीटूंगी। ठीक है, बस गाय का दूध पिलाइएगा हमें। सुन, मुझे दो गलत के भैंस लिए खर्च होना चाहिए या नहीं चाहिए? दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। आगे बढ़ते हैं। सुन ले ना, ऑलराइट, अरे सुन ले। सुने सुनाइए। अगला मेरे नाम एक मुकेश सांगी जी का है। सुन, एक सहेली थी और उसका उसे एक लड़का बहुत तंग करता था, उसने मुझे बताया। मैं बोली चल मेरे साथ। अरे वो हमारे पीछे पीछे मेरे घर तक आया, मैं घर तक गई, काठी लेके आई, जो दुम दगा के भाग गया ना, फिर उसके पीछे कभी आया ही नहीं। अरे बाबा, लड़के का काम खराब कर दिया आपने, काम बनता बनता अच्छा काम किया, खराब कर दिया। अच्छा करना चाहिए। काम खराब कर दिया, वो भूला नहीं होगा जिंदगी भर के काम बनने ही वाला था, मैं वापस अब कभी काम वो खराब हो दिखाई गया। नहीं दी। अच्छा, बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया गया, ऐसे ही पीटते रहिए, रुकिएगा मत, भगवान ने आपको नीचे पीटने के लिए भेजा है, रुकिएगा मत। ऑल राइट, अगला नाम लेते हैं मुकेश सांगी जी। मुकेश जी, मुकेश मुकेश सर, रोशनी हमारे तक आ रही है, आपकी बस आवाज नहीं आ रही है। मुकेश सांगी जी, मुकेश सांगी जी, मुझे लग रहा है आज। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं हम सुषमा रानी जी। सुनाइए सुषमा जी, आप थोड़े हंसी मजाक की किस्से सुनाइए अपने। जी, आपकी जब आपने अमरूद तोड़ने वाली बात बताई ना, तब मुझे याद आया एक किस्सा। हमारे जी एक ताऊ जी थे, वो यहाँ रहते थे सरोजनी नगर में, गुरुद्वारे के पास, एक्स जी। ब्लॉक में। तो वहां ओके पर आए थे हम सारे छुट्टियों में, समर वेकेशन में, मेरे ख्याल से 6th-7th में ही होंगे। तो जैसे अभी आप जी बता रहे थे, हम सारे बच्चे हमारे पीछे वाले जो इनके गवर्नमेंट फ्लैट होते हैं, उनका पीछे का बैक वाले हिस्से के बीच में थोड़ी जगह होती है, वो ग्राउंड सा जी कहते हैं, उस पे जी, उन्होंने बिल्कुल होते हैं, पेड़ होते हैं। लगा रखे थे अमरूद के। जी हम लोग अब जी इतनी तो हाथ पहुंचता नहीं था हमारा, तो हम सारे बहन भाई मिलके, मतलब हम लोग भी दोनों तीनों, और ताऊ जी के जो बच्चे थे वो सारे मिलके एक बांस में दूसरा बांस बांधते थे पहले, अरे उसके बाबा, बाद उसके ऊपर ब्लेड लगाते थे, और ओ ब्लेड लगा के तब ऊपर से अमरूद उससे ब्लेड से काट के तब वो अमरूद नीचे गिरते थे, तब खाते थे हम वो अमरूद बैठ के। और जरा सी भी, हम थोड़ी सी भी उनके किवाड़ खुलने की या वो आवाज आती थी, सारे भाग के अपने घरों में छुप जाते थे बस। तो मैडम एक काम करना चाहिए था ना आपको, पहले किवाड़ की कुंडी लगा देनी चाहिए थी बाहर से, फिर अमरूद अरे तोड़ने वो चाहिए थे। अब पीछे वालों की तो वो तो आगे दोनों गेट होते हैं ना उनके, वो आगे से आ जाएंगे, इतनी तो उन्हें भी डर रहता तो है कि पेड़ लगा रखा है हमने। अच्छा और एक आते थे हमारे सर, थे ट्यूशन सर, वो जी बहुत ज्यादा, मतलब स्टिक कहना चाहिए ना, वो स्टिक थे बहुत। अब थोड़े जी दिन तो वो जब नए नए लगे थे, मेरे ख्याल से 8th-9th में होंगे, मैं थी, मेरी सिस्टर थी, और जी शायद छोटा भाई भी पढ़ता था शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं है अभी उसका। क्यों, तो वो जब वो आते थे तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब बहुत तेज थप्पड़ मारते थे। अब वो टाइम था, ऐसा होता है ना, पढ़ लिए, नहीं पढ़े जी कोई बात नहीं है, मतलब इतनी चिंता नहीं होती पढ़ाई की। तब इतनी जी, पढ़ाई भी नहीं थी जैसे आज की पढ़ाई है, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने करेक्ट, वाले बच्चे थे। अब जब वो आते थे 1-2 बार, तो ऐसे हुआ, उस समय में ये इमरजेंसी लाइट या ये नहीं होती थी, या तो लालटेन होती थी या जी कैंडल होती थी। जी तो जब एक बार बिजली वाला आया था, तो उसको कुछ बिजली ठीक करने आया था, तो उसने वो मेन स्विच बंद कर दिया था, तो लाइट जी चली गई थी सारी। तब से जी दिमाग ही, जब कि जब वो आते थे उनका टाइम वही होता था 7 से 8 पढ़ाने का। जी जब वो आते थे तो हम हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन वो मेन स्विच बंद कर देते थे कि लाइट जी नहीं आ रही, अब वो पढ़ाएंगे नहीं जी हमें, ना पढ़ाएंगे हम, ना पिटेंगे। जी। ये 2 किस्से मुझे याद आए बस। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमरूद तोड़ के खाए, और मुझे पता है सरकारी क्वार्टर के अमरूद बड़े मीठे होते थे, अब आप हमने भी तोड़े कैसे, बचपन में अमरूद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला नाम है कमलेश रानी जी। सुनाइए मैम अपने बचपन के किस्से। सपना रानी जी, आज का टॉपिक है बचपन के, स्कूल के, कॉलेज के किस्से सुनाइए अपने, कैसा रहा आपका बचपन। अनम्यूट कीजिए कमलेश रानी जी, अनम्यूट कीजिए।
कमलेश रानी की आवाज नहीं आ रही है मुझे मैम की। अगला नाम लेते हैं हम। आगे 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 सर आगे। आ गए जी मैम, हेलो स्वागत है मैम रवि जी, कैसे आपके हैं आप? वार्तालाप सेशन में। मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, कैसा लग रहा हूँ आपको? बहुत ही मेरे बेटे जैसे प्यारे से। वाह मैम वाह, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने। थैंक यू थैंक यू। जी सुनाइए मैम अपने बचपन के किस्से। बचपन के तो इतने नहीं है, क्योंकि हम आर्मी फोर्स में थे, मेरे पापा भी आर्मी में थे, जी तो जी वहाँ शरारतें करने थोड़ी दिक्कत होती थी। पापा स्ट्रिक्ट जी। थे, अच्छा शरारत हम करते थे, हम अच्छा। शरारत नहीं करते थे। जी जी तो हाँ, शादी के बाद जरूर मैं शरारती तो थी, बट पापा के डर से हम कुछ करते नहीं थे। हम जी 5 भाई भाई बहन थे, तो जी मतलब रात को जब सोते ना हम लोग, पहले होता था जी एक ही फैन होता था जो कि घूमता रहता था। जी तो करेक्ट। हाँ, बरामदे में जी तो जी हम लोग एक ही फैन के नीचे, मतलब सब भाई बहन ऐसे चारपाई लाइन लाइन में लगाए, ऐसे सोता। जी तो बस जी। इतना जरूर करते थे कि जैसे फैन हमारी तरफ आया ना, तो वो पीछे उसका अच्छा प्लग होता है ना, वो खींच देते थे हम हाँ, लोग, भैया अच्छा हमारी तरफ ही फैन रहे। तो अच्छा जैसे ही भाई बहनों को गर्मी लगती जी मेरी छोटी बहन तो मेरे पास आके लेट जाती, चलो ठीक है। अच्छा चारपाई होती थी पहले, बांध की चारपाई होती थी। तो अब भैया क्या करते, हम दोनों की चोटी पकड़ के बांध देते आपस में। ओरे बाबा। भैया लोग कोई ना कोई तो रात को उठेगा ना, तो दूसरा गिरेगा फिर। तो मेरे भैया अच्छा आराम से, हमारी लंबी लंबी चोटियां थी, तो चोटियां बांध अच्छा जाते। तो वैसे मेरे को पता चल जाता, मेरे को आज भी वही आदत है, थोड़ा सा भी ठक ठक हो या टच हो कुछ, जी मैं जी जाग जाती। तो मुझे पता तो चल ओके जाता कि उसने जी। चोटियां बांधी हमारी। और जब छोटी वाह, बहन को वॉशरूम बहुत जाना होता था, वो ओहो उठेगी बड़े तो खतरनाक भैया थे। तो ऐसे ही हुआ। जैसे उसने जी चोटी बांध के गया ना, मैंने आस्ता से जी चोटियां खोल दी। तो अच्छा वो भी देखता रहा, भाई अब हम्म इनमें से कोई ना कोई उठेगा और गिरेगा। अच्छा जब अच्छा छोटी सिस्टर उठी, उसको आदत थी, वो 2-3 बार उठती थी रात को, वो जी जैसे ही उठी आराम से चली गई। अच्छा अरे, मेरा भैया मेरे पास आके बोलता है, ए दीदी बहुत हम्म चालाक हो। क्यों? मैं तो चोटी बांध के गया था। मैं क्या, क्यों तू चोटी बांध अच्छा के गया था? मैंने तो खोल दी, अच्छा मुझे पता चल गया था तूने चोटियां बांधी और हमें गिराया गया। 1-2 बार पहले हो चुका था ऐसे ही। तो अच्छा वो कहता है सॉरी दीदी सॉरी, मैं आगे से नहीं ऐसा अच्छा करूंगा। पर क्या क्या आप क्या फैन, क्या मतलब दिमाग फैन था? को आप, जी हाँ फैन मत ऐसा वो किया करो। तो अच्छा अब शादी के बाद की एक बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड बीएसएफ में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जी में। जी तो उसमें इंस्पेक्टर थे और हमारी ट्रांसफर हो गई थी जैसलमेर में, बॉर्डर पे। अच्छा तो वहां क्या हुआ, सुन के आप हैरान हो जाएंगे, इतना मतलब सुनाइए। बीएसएफ वालों की स्ट्रगल होता है लाइफ में। बहुत तो स्ट्रगल होता है, मेरे देखा है दोनों मैंने। बच्चे ना, हाँ उस समय 10th और +2 में ऐसे थे दोनों बच्चे। जी तो हम लोग पीछे क्वार्टर्स थे वहां से। जी आपने सुना है ना, तनोट माता सुना हुआ है ना, जी जी सुना है मैम, जो बहुत बॉर्डर फेमस पिक्चर मंदिर है में भी, तंदूर माता। हाँ हम तनोट थूकते माता नहीं है जी, वहां पे आके, माता जी के हाँ वो चरण स्पर्श जैसलमेर में करते है। हैं मैम आगे। हाँ जी जी, बॉर्डर पे है वो। उससे अगली जो थी ना पोस्ट, वो मेरे हस्बैंड जी की थी। तो अच्छा वहां दूर तक ना रेत ही रेत होती है। जी बिल्कुल। तो वहां क्रॉसिंग करते हुए, वहां तो जी कैमल्स ही होते हैं, जी उस तरफ कैमल्स और तो होते हैं। कुछ जाता नहीं। मेरे जी हस्बैंड की नाइट ड्यूटी जैसी होती है ना, चल रहे थे 8-10 जी लोग जी थे। शिफ्ट तो लगती है सबकी, चाहे कोई ऑफिसर जी हो या कुछ भी हो। मेरे जी हस्बैंड को और उन दूसरे सबॉर्डिनेट जो थे, उनको जी लगा, क्योंकि उनके पांव लग जाते हैं, कैमल्स के जी जी पांव जी लग जाते हैं। जी भी यहाँ जी से क्रॉसिंग हुई है। अच्छा वो भी अपने ऊंट पे बैठे, 2-2 ऊंट, जी ऐसे 6 लोग थे वो लोग। उनका जी पीछा किया सर, जी पीछा किया, और वो भी उन्होंने समझा कि हम क्रॉस तो कर ही लिया, बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक जी थे, सामने ही जी पाकिस्तान था। तो अच्छा हाँ, उन्होंने अपने ऊंट को बिठा दिया, पानी वानी पिलाया, जी और जी कोई लिक्विड होता है कुछ ऐसा जी का, जिससे वो फायर करते हैं, डाल जी के कुछ होता है मतलब। जी तो जी वो 6 कैमल थे, सबके ऊपर दो जी दो ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स जो थे जी वो रखे हुए थे। और वो जी लोग मतलब हो गए कि हम क्रॉस कर लिए, हम तो पास ही आ गए हैं, अब आराम करते हैं जी थोड़ी जी देर के। जी तो ये लोग मतलब पीछे अपने ऊँट बांध के ना,
ये लोग जी आराम से पैदल पैदल जाने लगे उनके स्टेप देख देख के। जी और 6 ऊँटों को इन्होंने, वो तो छिप गए जैसे उनको आवाज आई, 6 ऊँटों को इन्होंने मार के, वो ड्रम जो थे मतलब उन पे फायर करके उनको खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा तो अब सुबह क्या हुआ, जैसे ही पता चला विराट जी को, भाई ऐसे इंस्पेक्टर साहब और 4-5 लोग थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। जी तो मतलब ये पता क्या होता है, इतनी जी सिक्योरिटी होती है। उधर से जी फोन गए हमारे डीजी साहब को जी दिल्ली में, वो जी बोलते जी कि आपके, हम जब अपने बॉर्डर के लाइन होती है, कुछ एरिया होता है, अभी वहां जी पर जी आप कुछ नहीं जी कर लाइन सकते। होती है, नो हाँ मैंस जी, लैंड होती है वो। हाँ जी हाँ, वहां पर आपने, आपके जो सबॉर्डिनेट थे, जो आपके मेंबर्स थे, जो उस समय ऑफिसर था, उन्होंने जाके जी हमारे कैमल 6 कैमल मार दिए और हमारा जितना सामान था सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। जी जी अब आगे सुनने वाली बात है सर। सुनाइए। तो उस दिन नेक्स्ट डे संडे था, जी तो मेरे हस्बैंड ने, इंक्वायरी चलती सर बहुत जबरदस्त, अगर आप बहुत ना बिना जबरदस्त। ऑर्डर के कुछ ऐसा कर दोगे तो इनके ऊपर भी इंक्वायरी चलती है। एक के पीछे 3 लोग लगे होते हैं सरकारी महकमों में, एक के सही पीछे बात है, 3 लोग। ये कोई हेरा जी फेरी तो नहीं करते, ठीक है। जी पर इन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं था, बट हमारे जी डीजी साहब जो थे वो बाय हेलीकॉप्टर वहां एलिपैड पे जी आ गए जी। जी आके उन्होंने बोला, भाई मिस्टर वो है के आर छिब्बरा, उनको बुलाओ, जो इंस्पेक्टर है, जो रात को नाइट ड्यूटी पे थे। तो जी सर इनको भी पता था इंक्वायरी तो चलेगी, क्योंकि हमने कुछ गलत जी जी गलत भी नहीं किया, पर जी जी जो कुछ हमने कांड कर दिया है, हमें जी उसका कुछ मिलना तो नहीं फायदा, पर चलो उनको जी मारा तो सही ना, एक बार डरा तो जी जी दिया कि दोबारा जी से इस तरफ नहीं आएंगे वो लोग। तो जी जी वही जी इंक्वायरी चली जी थोड़ी सी। मेरे हस्बैंड ने, हमारे इंटरकॉम फोन होते थे, जी तो उन्होंने बोला कि दोनों बच्चे, जैसे संडे नेक्स्ट डे कोई इस तरफ जी बच्चा ना आ जाए, ये जी लोग मतलब पकड़ लेंगे या कुछ करेंगे, बहुत जी जबरदस्त होता है, आप पूछो मत क्या क्या होता है वहां। अच्छा तो मैंने अपने बच्चों को बोला, बच्चे तैयार थे, संडे ही तो एक होता था, चलो पापा के पास जाते जी हैं। जी जी तो जी हमारे क्वार्टर्स में वो जीप वगैरह सब खड़ी होती हैं, और लोग भी जी थे। जी 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 तो मतलब उनके पेरेंट्स, उनके पापा जो दूसरी वो बॉर्डर्स पे थे, वो लोग जी चलने लगे, तो मेरे दोनों बेटों ने भी कहते हम जी भी मम्मा जाएंगे। मैं प्लीज, पापा का इंस्ट्रक्शन आई है बहुत जबरदस्त कि आपने वहां नहीं जाना। जी मैंने दोनों बच्चों को मतलब स्ट्रिक्टली मना कर दिया, मान गए, पता है अभी कुछ हुआ जी होगा, पापा ने मना किया, छोटे थोड़ी थे। जी तो रुक गए जी। अब वो तो रुक गए सर, आगे की जी सुनिए बात। मतलब हम सुनाइए लोगों मैम। ने इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, अब भी हम उतने ही ब्रेव हैं। जी तो जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे ना मंडे को, जी जी तो बस जाती है हमारी सब बच्चों को लेके, जी आर्मी स्कूल होते हैं जो हमारे बीएसएफ के स्कूल। तो जी उन्होंने सबको अलर्ट कर दिया था कि अगर बाई जी द वे कोई भी, थोड़ा डिस्टेंस तो होता है ना, कि हम लोग बॉर्डर साइड में जी होते हैं, जी बोले बोले बोले, हाँ हाँ बोले स्कूल बोले, होते हैं दूर, बात थोड़ी लंबी हो हम्म जाएगी सॉरी, पर सुनने कोई वाली नहीं। बात है। तो उनको इंस्ट्रक्शन थी जी कि आप लोगों ने बिल्कुल कहीं भी, मैम उनके पास रिक्वेस्ट गन्स रिक्वेस्ट होते हैं। करूंगा, थोड़ा शॉर्ट में सुनाइएगा क्योंकि हाँ समय हो चुका है, हाँ 5 मिनट का। मैं जी बहुत शॉर्ट में सुना रही, मतलब हमारी बस को जी रोकने की कोशिश की, लेकिन जी पता था कि ऐसा होने वाला है। तो अच्छा सर पता वो था, उनमें ठीक है। से एक बंदा आई कार्ड जी बदल के हमारे घर जी पहुंच गया। ओ ये बात अच्छा सुनानी थी मैंने आपको कि हम कितने ब्रेव हैं और अलर्ट रहना ओ पड़ता है हमें। वो पता नहीं कैसे गेट माय से अंदर गॉड आया, कैसे नहीं आया, होता नहीं ऐसा, वो आ गया ही। उसने मेरी बेल बजाई, अच्छा क्वार्टर्स की बेल बजाई। जी तो फिर वो थोड़ा सा होल होता है ना, हाँ मैंने उसमें से देखा। समझ गया। हाँ जी मैं समझ गई ये बंदा मतलब जाना पहचाना नहीं, हमारे अपने ऑर्डरली और अपने मतलब बंदे आते हैं वहां पर। हाँ हाँ तो मैंने ध्यान से देखा, सिविल ड्रेस में हम्म था। मैं सिविल ड्रेस वाला हमारा कोई कैंपस में आ ही नहीं सकता। नहीं आ मैंने अंदर सकता, ये जाके कैसा है। इंटरकॉम से फटाफट ना फोन हाँ किया, हमारे जो मतलब होते एडजुटेंट बोलते कैप्टन जो थे, उनको फोन किया। जी मैं कहा सर जी ऐसा ऐसा बंदा बाहर खड़ा है, और हम्म वो मेरी जान पहचान का नहीं और मैंने कभी नहीं देखा उसको। जी तो कहते कोई बात नहीं, आप डोर मतलब बंद रखना, अंदर मत आना, मैडम प्लीज अच्छा बी केयरफुल। मैं कहा ओके। तो मैं वैसे अच्छा उसको अलर्ट करती रही, मैं हाँ मैं आ रही हूँ।
प्लीज रुकिए रुकिए, मैं अभी खोलती हूँ, मैं वॉशरूम में हूँ, ऐसे सब बोल के ना मैं थोड़ा सा अच्छा। उसको साथ ही तो होता है हेडक्वार्टर हमारा, फटाफट हाँ। वहां से फटाफट आ जाते हैं। दो हमारे कांस्टेबल और हवलदार साहब हमारे आ गए। तो अच्छा। जैसे ही सर उसने बात सुनी, क्यों हमारा ऊपर था, तो अब जाए कहाँ, और जगह भी नहीं कोई जाने की, सामने क्वार्टर, हमारा क्वार्टर और बीच में सीढ़ियां, तो अब वो गया फंस, और उसने कहा कि अब मुझे चिब्बर साहब ने वहां से भेजा है, ये थोड़ा सा सामान है, मैंने मैडम को देना है। वो कहता अच्छा। कोई बात नहीं, हमें दे दो, ऐसा कर नहीं सकते ना, बाय द वे कोई अपना ही हमारा हो। तो उसको पकड़ लिया, वैसे ले गए हेडक्वार्टर, नीचे ले गए। फिर कौन निकला वो? अरे वो वही था, हमें वो करने के लिए, किडनैप करने आया था मेरे बच्चों को। ओ ना बुरी तरह इंटरोगेट करते हैं ना इन लोगों को। फिर वो बका सर कि देखो, अच्छा। हाँ भाई इन्होंने हमारे ऊंट मारे हैं वहां पर, तो अच्छा। हमने बदला लेना था। तो अच्छा। कहते यार वो कहाँ, जैसे मेरे कहाँ बॉर्डर पे रहता है, और आपको कहता है साहब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, पता भी था, अब देखो हमारे घर का नंबर पता, उसको मेरे बच्चों का पता। तो चलो बच्चे तो हाथ में नहीं आए, नहीं तो ले जाते मेरे बच्चों को पकड़ के। मैम वो ले जाते लेकिन कैसे हाँ, ले जाते उन्होंने जब जब भगवान साथ है तो कैसे ले जाते मैम? आपके हस्बैंड और ने कुछ सर अच्छा ही किया बचाने था। वाला, सही बात है, बचाने वाले बस। 100 हाथ। लास्ट में भी वाह मेरे मैम वाह। हस्बैंड कारगिल की लड़ाई करके वहां से हम रिटायरमेंट आए हैं सर। वाह मैम वाह, जब बहुत बढ़िया, मजा आ हाँ, गया आज का। आज की अंतिम स्टोरी जो थी हमारे वार्तालाप थैंक यू सेशन की, थैंक यू रंग थैंक यू बांध सर, दिया थैंक मैम यू। आपने। अब मैं थोड़ा सा इसमें टमाटो एडअप क्या करना बांधना है, चाहूंगा। हम लोग एक बड़ी एक मुश्किल से रह के आए हैं सर, कहने की बात मैम होती मैं है ये। समझता हूँ सरकारी हाँ, ऑफिसर की लाइफ में समझता हूँ बहुत रिस्क होते हैं उसकी फैमिली को। मैं एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट में क्या होता बीएसएफ है, आर्मी जैसे वालों की इंटेलिजेंस बहुत बुरिया है। वो कहते हैं ना कि आप मैम तो आराम से सोते हो, हमारे आदमी तो बेचारे कहाँ का रात रात सोते नहीं, और कहाँ कहाँ मैम हम घूमते रिस्पेक्ट रहते। करते हैं, हम रिस्पेक्ट थैंक यू करते सर, हैं, थैंक बहुत यू, रिस्पेक्ट सल्यूट है, करते हैं। सल्यूट एंड मेरे सल्यूट है। मेरे नाना जी जब हम छोटे छोटे थे, मेरे नाना जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, और हमें गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहने का मौका मिला। तो अ, मेरे मदर, मेरे फादर, हम बच्चों को गवर्नमेंट फ्लैट में रहने का मौका मिला। काफी साल हम छोटे छोटे थे, बचपन से ही हम काफी साल, अ, जब अपना घर नहीं था, बोलने में शर्माना भी नहीं चाहिए, हम नहीं, छोटे शर्म छोटे किस थे तो बात नाना की है। जी, हाँ। और नाना जी के क्वार्टर में रहते थे। वहां पे एसपीजी वाले रहते थे, रॉ वाले रहते थे, बीएसएफ हाँ, राव वाले वाले रहते हमारे थे, यहाँ भी हैं, हाँ हाँ, सही बात है। बीएसएफ वाले रहते थे। फिर बाद में आईबी वाले भी हुए, वो आईबी का एक नया सेगमेंट बन गया था। हाँ, तो मेरे को बहुत करीब से पता है कि सरकारी लोगों की लाइफ कैसी होती है, ठीक है, कैसी होती है, कैसी बहुत नहीं टफ होती है, लाइफ बहुत सर, टफ हमें होती है। और बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। एक बात बताना चाहूंगा, एक के पीछे 3 लोग लगे होते हैं। सपोज करो मुझे मिशन पे भेज दिया, मैं बन गया हूँ सब्जी बेचने वाला, मैं सब्जी बेच रहा हूँ बैठ के, सब्जी ले लो सब्जी। अब सही मैं बात है रोज सर, सही सब्जी बात। कैसे बेच रहा हूँ या नहीं बेच रहा हूँ, मेरे पीछे एक बंदा को लगाया होता है मेरे डिपार्टमेंट ने, कैसे देखो ये सही से काम कर रहा नहीं कर रहा। सही और बात है उसके आपकी, पीछे बिल्कुल सही बात है, मैं लगाया मानती हूँ। होता है, उसके पीछे एक सही बात है। भिखारी लगाया होता है कि उसे देखो, ठीक है, वो गुब्बारे वाला सब्जी वाले को देखने गया था, उस गुब्बारे वाले को देखो वो जा रहा है, समय पे नहीं जा रहा, वो भिखारी वहां पे सो रहा है, सोते सोते देख रहा है, हाँ हाँ, गुब्बारे वाला आ रहा है। तो इतना तगड़ा जब इंटेलिजेंस का काम होता है, इतना तगड़ा होता है। बहुत बढ़िया मैम। मालूम है सर, मेरे हस्बैंड का ना जब व्हाइट फ्लैग होता था ना, कई बार जी पाकिस्तान जी और जी। उनकी हमारी इंडियन की आपस में फ्लैग मीटिंग्स होती हैं बॉर्डर्स पे। तो कमलेश मेरे जी हस्बैंड जो माफी थे ना, चाहूंगा, कमलेश जी माफी वो चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, आपके पास बहुत कुछ किस्से मैं अगली बार जरूर सुनूंगा। अगली थैंक यू वार्तालाप थैंक सेशन यू में आपको मौका थैंक यू दूंगा सर, सबसे हमारे पहले। किस्से तो खत्म ही नहीं जी होंगे, जी जी इतने किस्से जी हैं। जी। अगली थैंक यू वार्तालाप जी। सेशन में अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल से, उनकी फैमिली से, सेना में जो लोग हैं उनके किस्से सुनेंगे दिलेरी के। ऑलराइट, तो देवी और सज्जनों, आज का वार्तालाप सेशन आपको कैसा लगा? थम्स अप के माध्यम से बताएं। मुझे पता है अभी कम लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं इस वार्तालाप में भी रंग जमा दूंगा आप लोगों के साथ मिलकर। नई नई स्टोरीज लेके आएंगे, नए नए किस्से लेके आएंगे, घिसे पुराने नहीं, अच्छे अच्छे किस्से लाएंगे जो सीखने के लिए मिले और कुछ करने के लिए मिले, आगे बढ़ने के लिए मिले। लेकिन आप लोगों के साथ के बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। जितना टाइम भी मैं जनवाइस को दूंगा, मैं आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपका प्यार, उसके लिए आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आएंगे, आप देखेंगे, आप मुझे सुनने का मौका देंगे, तभी मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगा। ऑलराइट, अब राजू राजू सर की फरमाइश थी, एक गाना सुनाए, एक गाना वो सुनाएंगे, एक गाना मैं सुनाऊंगा, फिर एंड करेंगे आज की इस मीटिंग का। राजू सर सुनाइए गाना।
साथ तो रहते हैं ना, नहीं रहते क्या? हाय, तेरे साथ तो रहते हैं ना, नहीं रहते क्या? हर बात तो आते हैं। हाँ हर बार आने का है, गाय का दूध पिएगा, मैं हाँ, आ गाय का जाओ। दूध पिएगा। जी जी जी। लेकिन मुझे डरा दिया आपने विजय जी, मुझे डरा दिया है। मुझे पता चला, देखिए मैं, सुन मुझे सुन, देखिए जी, जो सच है वो सच है ना, जहाँ गलत है वहां तो कदम तो उठाना चाहिए ना। बिल्कुल बराबर, बराबर है ये, बराबर। चुपचाप बैठेंगे तो सब हमें ही पीटेंगे, हम क्यों पीटे? हम उनको पीट के आएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं मैं दोबारा नहीं छेड़ूंगा आपको, दोबारा छेड़ूंगा नहीं मैं आपको। मैंने जो पिछले जन्म में आपको थोड़ा सा छेड़ दिया था, उसका बदला आज लिया है आपने। ऑल राइट, ऑल राइट, राजू रूपानी सर, गाने के साथ अंत करेंगे। राजू सर सुनाइए गाना। राजू सर, मैं अपने किस्से फिर किसी और दिन सुनाऊं, मेरे किस्से बहुत ज्यादा है। राजू सर, राजू सर कहाँ चले गए सर? गाना सुनाना है आपको। ऑल राइट, कोई और गाना सुनाना चाहेगा? गाने से अंत करेंगे आज की हम हाँ मीटिंग हाँ, का। वो माइक 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 म्यूट करना भूल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया खाना खा आ रहा गया, था, खाना सर आज। हो गया, खाना अच्छा हो गया। हाँ, अभी गा रहा हूँ। हम तो तेरे राइट, आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, हम भी जवानी जवानी में थे तुम्हारे दीवाने, हम भी जवानी में थे तुम्हारे दीवाने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने, हम भी जवानी में थे तुम्हारे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना अरे ना माने, माने। चाहे तू माने चाहे ना माने। बस अब आप सुना दीजिए इसके मैं जवाब में। सुनाता हूँ, ठीक है सर, मैं सुनाता हूँ। मैं वैसे मैंने पहले भी सुना है ये गाना, लेकिन आज मेरा दोबारा गुनगुनाने का मन कर रहा है, तो मैं ये गाना सुनाता हूँ। इस गाने के साथ अंत करेंगे। सुना दे। सुना रहा हूँ, सुनिए गाना। मैंने भी सुना है, लेकिन आज मेरा गुनगुनाने का मन कर रहा था। बाथरूम में गुनगुना उससे बढ़िया आप लोगों के साथ गुनगुना लेता हूँ। सुनिए तो। बोल तो कुछ नहीं रहा, सुना तो सुना सुना कर रहा है, सुन। सुनिए अब। दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। ये महल अटारी नहीं चाहिए, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। अब सुनिए दूसरा स्टेंजा। मेरे सनम, मुझे तेरी कसम, मेरी जान भी तू, ईमान भी तू, तेरे दम से है मेरा दम, जान भी तू, अनजान भी तू, पैसा वैसा क्या करना मुझे, पैसा वैसा क्या करना मुझे, तेरा नजारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। ये महल अटारी नहीं चाहिए, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफी है। ये स्टैंजा और अच्छा है। प्यार मोहब्बत से दुनिया में कुछ बढ़कर होता भी नहीं, दौलत जाए तो जाए कोई,
प्यार बिना रोता भी नहीं, ऐशो मसरत नहीं चाहिए मुझे, ऐशो मसरत नहीं चाहिए, तेरे नाम का सहारा काफी है, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। अब लास्ट स्टैंजा सुनिए, दिल तक पहुंचे तो ताले बजाइएगा। प्यार तो है एहसास जहां का, पर वो जीते जो हारे, खेल नहीं कोई शर्त नहीं, एक आग है तो जलता जाए, ताज हुकूमत नहीं चाहिए मुझे, ताज हुकूमत नहीं चाहिए, तेरे नाम का सहारा काफी है, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफी है, ये दौलत शोहरत क्या करनी। तो देवी सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज मेरे साथ जुड़ने के लिए वार्तालाप में। आई होप आपको गाना पसंद आया होगा। जब से तंबोला से आया हूं मैं, गाने मेरे बंद हो गए तंबोला में, मैं रोज गाना सुनाता था। ऑलराइट, तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, अगले वार्तालाप में ये संख्या डबल होनी चाहिए। आज 15 लोग जुड़े थे हमारे साथ, अगली वार्तालाप में डबल, उसके अगले वार्तालाप में डबल। टॉपिक्स में बड़े चूज करके लेके आऊंगा। आज का टॉपिक था बचपन के किस्से। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे सेना से संबंधित बहादुरी के कारनामे, आपके जीवन के बहादुरी के कारनामे। तो तैयारी करके आइएगा। तो देवी और सज्जनों, मिलते हैं। और हाँ, शनिवार को 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे हम, जुड़िएगा। और बहुत जल्द हम महामृत्युंजय का भी जाप करेंगे बहुत जल्द। मैं इसका कार्यक्रम बना रहा हूँ, कैसे हम इसे कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, हसगुल्ले अब हो मिलेगा आपको सैटरडे के दिन। हफ्ते में एक दिन होगा हसगुल्ले, लेकिन पूरा पैक्ड, पूरा 1 किलो का डब्बा पैक करके लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो शनिवार का इंतजार कीजिए। शनिवार को मिलेंगे 3 बजे हसगुल्ले के साथ। और हसगुल्ले में कंटेंट बहुत बढ़िया। और अगर आप भी परफॉर्म करना चाहते हैं मेरे साथ हसगुल्ले में, जैसे कि हमारे साथ शैलेंद्र सेठ सर इस बार परफॉर्म करने वाले, अगर आप भी परफॉर्म करना चाहते हैं मेरे साथ हसगुल्ले में, तो आप बिल्कुल खुले दिल से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ आज के वार्तालाप में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदाई, क्योंकि